आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर से आपको 3 to कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आप मेरी पलटनो भाई, गिव अप नहीं करना बेटा। साक्षी मैम आपको एकदम पहुंचाएगी, जहां तक आप नहीं पहुंचना चाहते हो वहां तक तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगी। 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2। 1/2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 2। फिर अगर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? दैट इज ए इनवर्स होता है। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं साक्षी की शुरुआत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ बेटा विश्वास फ्री बैच में। सो कैसे हैं आप सभी लोग और बेटा कैसी चल रही है आप सभी की लाइफ? तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। ये चैप्टर बहुत ही हाई डिमांड है और बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि भैया मैम इसके अंदर तो ट्रिग्नोमेट्री है, छोड़ दो, ये हमसे ना हो पाएगा। भैया मैं गारंटी दे रही हूँ जितना मैं पढ़ाऊंगी उससे आपका हो तो बहुत बढ़िया जाएगा। जो गिव अप करके बैठे वो गिव अप नहीं करेंगे। आपके इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, है ना। अब ये चैप्टर और रिलेशन फंक्शन मिला के 8 मार्क्स का था, बट इस चैप्टर से आपको 3 to कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट 3 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 3 to 4 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये चैप्टर काहे को छोड़ना, 1 नंबर का आसान चैप्टर है, 1 नंबर का आसान है। 2-4 बातें हैं, इसका इतना बड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इतना छोटू सा कर दिया है, ठीक है। तो भाई देखो आज की चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या है। देखो भाई हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस पढ़ेंगे, फिर ग्राफ ऑफ आईटीएफ, ये नया चीज है तुम्हारे सिलेबस में। फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ पढ़ेंगे एंड बढ़िया क्वेश्चन करा जाएगा, ठीक। अब मैम बोलोगे क्वेश्चन तो कर लेंगे मैम, फिर इसका नोट्स किधर मिलेगा मैम? तो इसका नोट्स के लिए मैं साइड हो जाती हूँ, आप आराम से इसको स्कैन करिए बार कोड को, और आपको जो भी नोट्स चाहिए आप यहाँ से जाके विश्वास बैच में जाके फ्री एनरोल करके यू कैन गेट द नोट्स ओवर देयर। अब बेटा यहाँ पर सीधा सीधा आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो गिव अप करने वाले जो बच्चे हैं ना, प्लीज गिव अप मत करें, क्योंकि आप मेरी पलटन हो। क्या हो? आप मेरी पलटन हो भाई। गिव अप नहीं करना बेटा, साक्षी मैम आपको एकदम पहुंचाएगी, जहां तक आप नहीं पहुंचना चाहते हो वहां तक तो मैं आपको पहुंचा ही दूंगी। तो क्लास को बेटा फटाफट से स्टार्ट करते, फटाफट से। कि बेटा यहाँ पर आपको एक चीज ये बताइए कि आपके पास क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक वर्ड आया इसके अंदर इनवर्स। क्या आया बेटा? इनवर्स वर्ड आया, इनवर्स वर्ड आया। अब ये इनवर्स वर्ड होता क्या है? इनवर्स वर्ड को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे मैंने आप लोगों को कभी बोला होगा 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2। 1/2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 2। फिर अगर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? दैट इज ए इनवर्स होता है। ये सब आपने सुना। मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में भी बड़ी कंडीशंस होती हैं, राइट। मैट्रिक्स का कभी हम इनवर्स निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नंबर का इनवर्स निकालते वक्त हमें एक ही चीज याद रखना होता है कि 0 नहीं होना चाहिए, राइट। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग याद रख करते हुए चलते हैं। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर कभी भी बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाएंगी। तो मैथ से ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आपको सीधा सीधा बोला कि ये पढ़ लो, ऐसे थोड़ी ना होना है। तो इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ते हैं कि दैट इज व्हाट, कि आपका इनवर्स फंक्शन क्या होता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इनवर्स फंक्शन? फंक्शन कब आपका इनवर्स कर सकते हैं? देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इनवर्स। क्या आता है? इनवर्स ट्रिग्नो, है ना। देखो कैसे कैसे हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो एक एक करके वर्ड को ब्रेक करते हैं, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले ये इनवर्स किधर से आता है, कि इसका इनवर्स होने के लिए क्या जरूरत है। तो इसका इनवर्स होने के लिए व्हाट इज इनवर्स फंक्शन? अ फंक्शन इज सेड टू बी, राइट। मैं इसको एक बार लिखती हूँ। अ फंक्शन कैन बी इनवर्स, can be inverse if it is bijective। अब ये बाइजेक्टिव क्या होता है मैम? अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़े हो गए, है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन तो मैम हम भूल ही गए हैं। तो क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शंस? क्या होते हैं ऐसे फंक्शंस जो आपके, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? जो 1 to 1 होते हैं, राइट, और जो ऑन टू होते हैं। ऑन टू का मतलब ये होता है जिसका रेंज क्या हो जाए बेटा? कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो ऐसे फंक्शंस जिनका इनवर्स, फंक्शन कैन बी इनवर्स इफ इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही आपका फंक्शन कैसा हो सकता है? इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम लोग ने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से किसी भी नॉर्मल जैसे आपका मॉड्यूलस, कर्न्स थीटा, साइन थीटा, पॉलिनोमियल, दुनिया भर की कोई भी फंक्शन,
फंक्शन का नाम ले लो, उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 और ऑन टू होता है या बाइजेक्टिव होता है। ये तो हमने बात पढ़ लिया। अब बेटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैम इसका डोमेन होता है, हम रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन करते हैं, इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बेटा अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ कि y इज इक्वल्स टू व्हाट डियर, साइन ऑफ x है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 दे दूं तो साइन 0 कितना होता है भैया, साइन 0 होता है 0। अगर मैं साइन की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू पाई दे दूं तो साइन पाई कितना होता है बेटा, दैट इज अगेन 0 के बराबर होता है। अगर मैं साइन की वैल्यू 2 पाई दे दूं तो साइन 2 पाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो कैन यू सी कि आपका फंक्शन कैसा बनता चला जा रहा है। जो नॉर्मल साइन वाला जो फंक्शन है, अगर मैंने इनपुट 0 दिया, राइट, पाई दिया, 2 पाई दिया, तो ये सबका आउटपुट क्या दे रहा है बेटा, दैट इज 0 दे रहा है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, मेनी टू वन फंक्शन। ये कैसा हो गया, मेनी टू वन फंक्शन। मैम तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, ये फंक्शन जब मेनी टू वन है, ये 1 to 1 होना चाहिए, बात ही खत्म कर दिया। फिर यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन करते हैं, राइट। ये आपका क्या होता है, सेकंड वाला हमेशा कोडोमेन होता है ना। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज, वो मान लेते हैं साइन ऑफ एक्स है, तो इसका कोडोमेन तो आपको देख ही लिया, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हम लोग पढ़ के आते हैं, दैट इज व्हाट, -1 से 1 के बीच में पढ़ के आते हैं। अब क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, नहीं, रेंज क्या हो गया बेटा, दैट इज व्हाट, सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया। देन वी से दैट, व्हाट डू वी से दैट, वी से दैट कि यहां पर आपका साइन ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। अब भैया लो भैया लो, आपके पास, अब ऐसे तुम बोलोगे कि मैम साइन नहीं होगा तो कॉस होगा, कॉस नहीं होगा टैन। अरे भाई जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि भैया ये जो साइन है वो मेनी टू वन है, और आपका यहाँ पर ऑन टू भी नहीं है, ना ये ऑन टू है ना ये तुम्हारा 1 to 1 है, ये बल्कि मेनी टू वन है, नॉट ऑन टू हो गया। तो भैया अब क्या करना है मैम, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि इसको बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डोमेन रिस्ट्रिक्शंस करते हैं। क्या करते हैं, जनरली हम डोमेन और क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपका y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, साइन ऑफ x था। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ग्राफ से सीखते हैं, आपका ये ग्राफ था। अब ये ग्राफ आपने देखा, ये ग्राफ कैसा है, ऐसा 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 ऐसा। आपने नोटिस किया कि x की वैल्यू अगर π/2 दो तो आंसर क्या मिल रहा है, 1, y की वैल्यू 1 मिल रहा है। फिर अगर आप बेटा यहां पर क्या कहते हैं 5π/2 दो तो भी आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमने एक चीज क्या किया, इसमें यहां पर इसके ग्राफ को कट लगाया। हमने देखा कि आपका जो फंक्शन था y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x था, राइट। इसका जो डोमेन था, इसका जो डोमेन था, ओरिजिनल जो डोमेन था, मैं पूरा डोमेन लिखती हूँ, इसका जो डोमेन था वो क्या था बेटा, ऑल रियल नंबर था, राइट। और इसका जो रेंज था वो क्या था बेटा, दैट इज व्हाट, -1 से 1 था। अब बेटा यहाँ डोमेन और रेंज का पहली बात मतलब समझ लो, ये चीज आपको पता होगा, डोमेन का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, मैं यहां लिख रही हूं, आगे चल के नहीं लिखूंगी। रेंज का मतलब होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां पर अगर बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट पूरा लिया है कि नहीं लिया हुआ है, कैन यू सी कि वी हैव टेकन ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट। देखो -∞ से लेके +∞ तक हमने x को यूज किया, और y कहां तक है बेटा, दैट इज -1 से 1 के बीच में y की वैल्यू है। y की वैल्यू कहां है, सिर्फ हमें y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में मिल रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो जस्ट टू मेक दिस एज इनवर्स फंक्शन, क्या करेंगे, टू मेक इट इनवर्स, क्या करेंगे, टू मेक इट इनवर्स, है ना, टू मेक इट इनवर्स। तो इनवर्स करने के लिए क्या करेंगे, we will restrict the domain। ध्यान से देखो, we will restrict the domain को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ध्यान से देखो। अगर बेटा आप नोटिस करोगे, अगर मैं यहां से लेके इस पोजीशन से लेके, ध्यान से देखिए, इस पोजीशन से लेके और इस पोजीशन -π/2 तक जाऊंगी, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो कैन यू सी कि हर x के लिए सिर्फ एक ही y है। देखो हर x के लिए एक y, 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 हर x के लिए एक y। तो यहां कोई ऐसे 2 x नहीं होंगे जिनके लिए सेम y मिले, राइट। अब आप बोलो
बोलोगे कि मैम हम यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यस यू कैन डेफिनेटली टेक इट। कोई बच्चा बोलेगा कि मैम हम यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यस यू कैन डेफिनेटली टेक इट। कोई बच्चा बोलेगा कि मैम हम यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, एकदम ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग ने एक चीज स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड कहते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज किया, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल डोमेन। हमने वर्ड बोला, क्या वर्ड बोल दिया, इसका वर्ड हमने प्रिंसिपल डोमेन कह दिया। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो। आप बोल रहे हैं मैम हमें यहाँ से यहाँ लेना, आप एकदम यहाँ से यहाँ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज में ही रहना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x था, टू मेक इट 1 to 1 हमने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। हमें बेसिकली इसको क्या बनाना है, 1 to 1 बनाना है, राइट। तो 1 to 1 बनाने के लिए अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, अब इसका प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डोमेन। तो प्रिंसिपल डोमेन हमने कितना ले लिया, -π/2 से π/2 ले लिया, राइट। और इसका रेंज क्या ले लिया, अब तो रेंज तो सेम ही रहेगा। रेंज क्या ले लिया बेटा, दैट इज व्हाट -1 से 1 है। अब देखो ध्यान से देखो, क्या ये आपका 1 to 1 बन गया कि नहीं बन गया, इतनी दूर में आपका फंक्शन, अब ध्यान से देखिए, इतनी दूर से लेके यहां तक आपका फंक्शन क्या 1 to 1 बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो। तो इसी तरीके से आपका इनवर्स फंक्शन यहीं से ही आता है। आपने क्या किया, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो यहां 1 to 1 हो गया। अब बेटा यहां पर देखिए, इसका रेंज हमने ले लिया -1 से 1, राइट, रेंज ले लिया -1 से 1, तो ये ऑन टू भी हो गया। अब यहां पर आप देखते चले जाओ कि जब हम इसका इनवर्स फंक्शन लिखते हैं, ध्यान से देखिए कि y इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं साइन ऑफ x, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, दैट इज डोमेन, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल डोमेन लिखेंगे, दैट विल बी व्हाट -π/2 से +π/2, राइट, -π/2 से +π/2, और इसका रेंज लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट -1 से 1 लिखेंगे। अब इसी में ही हम क्या करते हैं, जब इसका इनवर्स निकालते हैं, तो इनवर्स कैसे लिखते हैं बेटा, इनवर्स में क्या हो जाता है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, ऐसा लिखते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल डोमेन होता है, प्रिंसिपल डोमेन आपका बन जाता है प्रिंसिपल रेंज। क्या बन जाता है, प्रिंसिपल रेंज। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम a से b जा रहे हैं, ऐसे सिंपल सी बात समझ लो, अगर बेटा हम a से b जा रहे हैं, नॉर्मल में इसको f बोलते हैं, अगर हम b से a में जाते हैं तो इसको इनवर्स बोलते हैं, उल्टा। इनवर्स का मतलब सीधा उल्टा हमारा है। तो इनवर्स में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल डोमेन हो जाता है वही आपका प्रिंसिपल रेंज हो जाता है, राइट। सो ये प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा बेटा, -π/2 से लेके +π/2, और आपका ये जो रेंज है वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, डोमेन, दैट इज -1 से 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, -1 से 1 बन जाएगा। तो आपका जो प्रिंसिपल डोमेन होता है वो प्रिंसिपल रेंज हो जाता है, यहाँ का रेंज क्या बन जाता है, यहाँ का डोमेन बन जाता है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज और नोट करके पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स x, बेटा साइन x का होल इनवर्स नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट डू दिस मिस्टेक। यहां पर ये वाली बात आ गई, तो इसको तो आप पहले लिख ही लीजिए, है ना, राइट इट डाउन दिस पार्ट, इस पार्ट को आप लिख लें, ठीक है। तो आपका साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहां पर साइन इनवर्स x हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, अब मैं आपको एक दो और एग्जांपल लेके बताती हूँ, इसके ग्राफ को भी बताती हूँ। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखा था, कुछ तो हट गया यहाँ पर, रुको मैं सही कर दूं, क्या लिखा था, वी विल मेक द, हट गया, विल मेक द डोमेन, वी will restrict the domain, एक सेकेंड, we will restrict the domain। हम डोमेन को क्या करेंगे बेटा, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको 1 to 1 बनाने के लिए, 1 to 1 बनाने के लिए। अब बेटा इसका ग्राफ कैसे याद करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी ग्राफ के बारे में बात करूं तो मैं इसको एक बार कॉपी करती हूँ, आपने ये लिख लिया। अब देखो इसको मैं एक बार कॉपी करके मैं यहाँ से सिंपल इसको हटाती हूँ। इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, क्या करूँ बेटा, ग्राफ के बारे में बात करूँ, तो इसी से ही हम अपने ग्राफ सीखेंगे, और इसी से ही एक ग्राफ सीखेंगे, देन यू कैन लर्न द रेस्ट ऑफ द ग्राफ एज वेल, ठीक है। तो यू विल सी ओवर हियर, जस्ट सी,
बेटा मैंने आपको क्या बोला, इनवर्स में हम y इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर हम साइन इनवर्स ऑफ x लिखते हैं, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ x लिखते हैं तो इसका जो डोमेन हो जाता है वो होता है -1 से 1, इसका जो रेंज हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, -π/2 से π/2। अब बेटा जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो नोटिस करिए कि आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये एक आपका x एक्सिस और ये आपका बन जाएगा बेटा y एक्सिस। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब नोटिस करिए इनवर्स में क्या होता है, जो आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है बेटा, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो y एक्सिस कहां पर आ जाएगा, x एक्सिस पे। इनवर्स का मतलब y क्या बनेगा, x, और x क्या बन जाएगा, y। तो यहां पर ये y क्या बन जाएगा बेटा, -1 से 1 के बीच में आएगा। और आपने x कहां से कहां तक लिया था, दैट विल बी व्हाट, π/2 से लेके आपने +π/2 लिया था। यस और नो। अब यहां पर आप नोटिस करोगे, इफ यू विल नोटिस, कि आपने जब यहां पर जब आपने π/2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। तो -1 पे ये कितना आएगा बेटा, दैट विल बी व्हाट, π/2 आएगा, है ना। और 1 पे कितना था, π/2 पे कितना था, 1 था। तो ये क्या ऐसा आएगा, ध्यान से देखो, हाँ या ना, है ना। तो ये कितना हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया, पर ये ऐसे लिखेंगे, ये आपका 1, दिस इज π/2। देखो -π/2 पे -1 था, ये कहां था, यहां पर था, राइट। और 1 पे आपका क्या था बेटा, π/2 था, π/2 पे क्या था, 1 था। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। और यहां पर एक पॉइंट है, तो इन सबको अगर हम ज्वाइन करते हुए चलेंगे, दिस इज द ग्राफ। मैं ग्राफ को थोड़ा सा और प्यारा सा बना देती हूँ। माई ड्रॉइंग इज नॉट वेरी गुड बट आई ट्राई टू मेक इट राइट। सो द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, राइट, द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो आपका जो y था, राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो बेसिकली इसका y क्या बन जाता है, इसका x बन जाता है, और इसका जो x है वो y एक्सिस पे चला जाता है। दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। तो पहली बात बेटा, यहां पर अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x है, तो इसका इनवर्स कैसे लिखते हैं बेटा, इसका इनवर्स लिखते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से देखिए, क्या छोटी बातें हैं। देखिए, आपको अगर ग्राफ ही सीखना है, सारी चीजें मैं आपको सिखाती हूँ। देखो, अगर आपको हम ग्राफ की बात करते हैं, y इज इक्वल्स टू cos x है। अब y इज इक्वल्स टू cos x का पहले हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे इसके डोमेन। अब ध्यान से देखिए, y इज इक्वल्स टू अगर बेटा cos ऑफ x है, बहुत ध्यान से देखो, यहीं पर मैं लिखूंगी इसका डोमेन क्या था बेटा, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, राइट। इसका डोमेन भी क्या है, -∞ से +∞, रियल नंबर लिख देती हूँ। इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है दैट इज व्हाट, -1 से 1। अब हम इसको क्या करेंगे, टू मेक इट इनवर्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, टू मेक इट इनवर्स इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, cos ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा, इसका प्रिंसिपल डोमेन इस समय क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल डोमेन। इसको जरा रिस्ट्रिक्ट करो, कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, प्रिंसिपल डोमेन आपका कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करोगे, कैन यू रिस्ट्रिक्ट इट लाइक दिस और नॉट, फ्रॉम हियर टू हियर, कैन यू जस्ट सी, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दे तो क्या ये 1 to 1 होगा, डेफिनेटली होगा। तो हमने प्रिंसिपल डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से π में, और इसका रेंज क्या रहेगा, रेंज यही रहेगा। अब जब आपका ये रेंज रहेगा दैट विल बी व्हाट, -1 से 1। अब बेटा यहां से जब हम क्वेश्चन को इनवर्स बनाते हैं, क्या होते हैं, इसका जब हम इनवर्स लिखते हैं तो इनवर्स क्या होगा, y इज इक्वल्स टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x, यस और नो। अब यहां पर आपका प्रिंसिपल डोमेन क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा। तो प्रिंसिपल रेंज आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 0 से π, है ना। और आपका दैट इज रेंज क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ का डोमेन कितना हो गया बेटा, दैट इज -1 से 1 के बीच में होगा। मैं आपको साइन कॉस टैन का खिला कराती हूँ, है ना। तो कॉस से हमने क्या किया, पहले कॉस था, कॉस को हमने इनवर्स बनाने के लिए इसका प्रिंसिपल डोमेन, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से हम रिस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, इसी डोमेन को ही बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल डोमेन को ही क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। इसके रेंज को ही इसका ही डोमेन बोलेंगे, इनवर्स का। अब इसकी ग्राफ की अगर हम बारे में बात करें तो जस्ट सी, आपको मैंने क्या सिखाया कि इसका x क्या बनेगा, इसका y बनेगा, राइट। तो दिस इज x एंड दिस इज y। हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, यस, cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं। अब बेटा जो इसका y है, इसका y क्या बनेगा, इसका x बनेगा। तो इसका x -1 से 1 हो गया, राइट। और इसका जो x है, इसका x कहां तक है, यहां से यहां तक है, कैन यू सी, ये इसका x है, तो ये क्या बन जाएगा y। तो 0 क्या होता है, यहां पर 0 है और यहां पर कहीं पर पाए होगा, यस और नो।
है ना, और कहीं बीच में क्या होगा बेटा, π/2 होगा, हाँ या ना, π/2 होगा। अब बनाओ, अब ग्राफ आराम से प्लॉट करो। बेटा देखो, जब x की वैल्यू 0 थी y 1 था, x की वैल्यू 0 थी y क्या था, 1 था। तो x की वैल्यू अगर आपकी 0 थी, y आपका क्या था, 1 था। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये वाला पॉइंट यहां बना दोगे। कैन यू सी दिस, हाँ या ना। फिर यहां पर अगर x की वैल्यू π/2 थी तो y क्या था, देखो x की वैल्यू π/2 थी, y 0 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा। x की वैल्यू पाई थी, है ना, और y कितना था, -1 था, तो यहां से हम ऐसे उल्टा लेके आए तो ये आ जाएगा -1। इनको ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी द ग्राफ लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया। दैट इज व्हाट फा, फल करते हो कि नहीं करते बेटा, फल, फल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, फा से फल। तो ये जो फल वाला फा होता है, यू कैन जस्ट सी कि ये जो फा बनेगा वो cos इनवर्स x का बनेगा, और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या बनेगा बेटा, इसका जस्ट ऑपोजिट बनेगा, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x का। देखो sin इनवर्स x उल्टा जा रहा है, कैन यू सी दिस, यस और नो, है ना। तो यहां पर ये आपका बन गया। अब आते हैं tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x के लिए हम क्या करेंगे, कैन यू जस्ट सी कि tan इनवर्स ऑफ x की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल्स टू, अगर मैं tan x की बात करती हूँ, ये इसका ग्राफ है, इसका डोमेन क्या होता है बेटा, ऑल रियल नंबर में से क्या करेंगे, ऑड π/2 को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑड π/2 को माइनस कर देते हैं। अब ये याद नहीं करना, छोड़ दो, स्किप भी कर सकते हैं, आता है तो ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर रेंज क्या होगा बेटा, इसका रेंज हो जाता है दैट इज व्हाट, ऑल रियल नंबर, है ना। अब इसको टू मेक इट इनवर्स, टू मेक इट इनवर्स, टू मेक इट इनवर्स, तो इनवर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनवर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू विल जस्ट सी कि हम यहां पर क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x लिखेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, दैट इज व्हाट, प्रिंसिपल डोमेन लिखेंगे। कैन यू जस्ट सी दिस, प्रिंसिपल डोमेन मतलब क्या, कि ये क्या कहां पर 1 to 1 बन सकता है। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये 1 to 1 कहां पर बन सकता है, कैन यू जस्ट सी कि ये 1 to 1 यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। तो प्रिंसिपल वाला कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, सिर्फ इतना ही पोर्शन लेंगे। तो कैन यू सी कि इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, -π/2 से, इसमें ओपन ब्रैकेट लगता है, -π/2 से +π/2, और इसका रेंज क्या रहेगा, इसका रेंज अभी भी रहेगा बेटा, दैट इज ऑल रियल नंबर। अब जैसे इसको जैसे इनवर्स करेंगे, जैसे क्या करेंगे बेटा, इनवर्स करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। प्रिंसिपल डोमेन क्या बनेगा बेटा, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा। तो प्रिंसिपल रेंज कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी व्हाट, -π/2 से व्हाट डियर, +π/2, और इसका क्या कहते हैं, रेंज क्या बन जाना बेटा, इसका डोमेन बन जाना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो ये आपने पहले रिस्ट्रिक्ट किया डोमेन को। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बोला इसका x, इसका y, और उसका y, इसका x, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, राइट, tan इनवर्स ऑफ x है। अब बेटा जस्ट कैन यू सी दिस ओवर हियर कि यहां पर इसका, यहां पर x कितना था, x इज -π/2 से +π/2, तो यहां पर इसका x क्या बन जाएगा बेटा, y, इसका जो x होगा वो y हो जाएगा। सो यहां पर कहीं π/2 होगा, यहां पर कहीं -π/2 होगा। तो यहां से एक आपका, यहां से डॉटेड लाइन जाएगी, ध्यान से देखिए, क्योंकि π/2 पे tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका बन गया। अब यहां पर जो आपका पूरा क्या था बेटा, पूरा y एक्सिस कैसा था, पूरा y एक्सिस पूरा रियल नंबर था। क्या था, रेंज क्या था, पूरा रियल नंबर था। तो पूरा y एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, पूरा हम x एक्सिस लेंगे, राइट, पूरा x एक्सिस लेंगे। तो इस ग्राफ को उठाओ और ऐसे टिल्ट कर दो, क्या करो, टिल्ट कर दो। तो ये ग्राफ विल लुक लाइक दिस, your graph will look like this. So this is the graph of y is equals to tan inverse of x का ग्राफ हो गया। अब बेटा देखो, y is equals to tan of x इनवर्स का ग्राफ हो गया। तो अब देखो, ये आपका मैं अलग से बना दे रही हूँ कि y is equals to sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसे। अब मैंने देखो cos इनवर्स का ग्राफ क्या हो गया, फा से फल वाला ग्राफ हो गया। अब यहां पर पहले ग्राफ से पहले आपको मैं छोटी सी चीज याद पहले से समझाती हूँ। देखो यहां पर हम लोग, अगर मैं बात करती हूँ, ध्यान से देखिए, डोमेन एंड द रेंज, पहले इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब क्या, जब आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसमें हमने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया।
क्या किया, इसको मैंने इसको काटा और यहां पर हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किया। क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किया। तो अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या बन जाएगा बेटा, रिस्ट्रिक्टेड बोलो या आप वर्ड बोलो, इसी में प्रिंसिपल वर्ड भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल डोमेन आपका क्या बन जाएगा बेटा, यहां का प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू बोलो या प्रिंसिपल रेंज बोलो। तो बेटा अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करती हूं, इफ आई रिस्ट्रिक्ट दिस ओवर हियर, जस्ट सी दिस, अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करती हूं तो साइन थीटा को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे -1 -π/2 से +π/2, राइट। अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा को रिस्ट्रिक्ट करूंगी मैं 0 से π, टैन थीटा को रिस्ट्रिक्ट करूंगी -π/2 से +π/2, कॉट थीटा को रिस्ट्रिक्ट करूंगी 0 से π, सेक थीटा को रिप्लेस करूंगी दैट इज 0 से π, है ना, विद द क्लोज ब्रैकेट माइनस इसमें क्या कर देंगे π/2, राइट। फिर इसमें क्या करेंगे, सेक थीटा से -π/2 से π/2 करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, 0 हटा देंगे। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड दैट इज प्रिंसिपल डोमेन, आगे चल के आपका क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये आपका प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा। कैन जस्ट सी दिस और नॉट, यही आपको मैंने अभी जस्ट यही लिखा है। और यहां पर जो ओरिजिनल इसका रेंज था, इसका जो रेंज था बेटा, इसका जो रेंज था, कैन यू जस्ट सी, इसका रेंज आपका क्या बन गया, इसी का डोमेन बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। सेम चीज यहां पर -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। बोथ आर द सेम थिंग रिटन इन द सेम फॉर्मेट। अब यहां पर आपको ये जो इसके डोमेन एंड रेंज है वो आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कैसे याद करना है, याद करने का तरीका देखिए, -π/2 से +π/2 वाले टैन साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और आपका कोसेक इनवर्स होता है। क्या होता है, कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स पे क्लोज ब्रैकेट, टैन इनवर्स पे ओपन ब्रैकेट एंड कोसेक इनवर्स पे क्लोज ब्रैकेट और बीच में आता है 0। फिर आता है बेटा 0 से π, राइट। तो 0 से π, फिर आपका 0 से π एंड 0 से π। 0 से π किस में होता है, कॉस इनवर्स में, आपका सेक इनवर्स में एंड कॉट इनवर्स में। कॉस इनवर्स में दैट इज क्लोज ब्रैकेट, सेक इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट और उसमें क्या करेंगे, एक π/2 हटा देंगे और कॉट इनवर्स में ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। एक बार मैं साइड हो रही हूं, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको ये यहां पर इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है। इसका प्रिंसिपल डोमेन, उसका प्रिंसिपल रेंज, इसका रेंज, उसका डोमेन बन जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब बेटा देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करती हूँ। जब आपने इसका डोमेन रेंज पढ़ लिया, पहले ग्राफ कर लेते हैं, है ना। अब इस ग्राफ में आपने साइन इनवर्स को देखा तो इसके डोमेन रेंज फटाफट से लिखते चले जाओ तो आपको याद होगा। डोमेन का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, रेंज का मतलब हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका डोमेन क्या हो गया, एक बार लिख लो। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, -π/2 से π/2, है ना। और इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी व्हाट, -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली आपका अगर कॉस इनवर्स दैट इज फा, फल वाला फा, तो यहां पर आपका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज व्हाट, 0 से π और इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी व्हाट, -1 से 1 के बीच में आएगा। सिंपल से ये बना, अभी तो आपको मैंने बनाना सिखाया। फिर इसके बाद देखिए आपका टैन इनवर्स। टैन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग होता है। ऐसे याद कर लो, जब कभी भूल जाती हूं मैं। तो टैन इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि लेफ्ट से राइट अपना पेन उठाइए और बढ़ाते चले जाइए, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब होता है दैट इज व्हाट, कि लेफ्ट से राइट अगर आप पेन उठाइए तो आपका पेन नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ग्राफ, राइट। फिर यहां पर हम बात करते हैं सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब बेटा देखो, जब आपने यहां पर y इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ बनाओगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ यहां से यहां तक होगा। ध्यान से देखो, यहां से ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ध्यान से देखो, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब बेटा ये जगह छोड़ के तुमको कौन कौन सी जगह दिख रही है, तुमको दिख रही है ये जगह, ये बना दो, और ये वाली जगह बन रही है, ये बना दो, खत्म बात। ये हो गया तुम्हारा कोसेक इनवर्स एक्स, बाकी हटा दो।
फिर देखिए इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो ये क्या हो गया, ये ऐसा ग्राफ होगा, फा वाला फल। तो दिखाइए आपका ग्राफ, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ हो गया। इसके अलावा कौन सी जगह बची, कौन सी जगह बची, आपकी जगह बची ये, तो इस जगह के अंदर ये बना दो और इस जगह के अंदर ये बना दो, तो ये आपका बन गया बेटा कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। अब बेटा देखिए आपको मैं यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, देखो ध्यान से देखिए, आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके सामने ग्राफ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा। पहले क्वेश्चन को देखिए, आपसे पहले इसका डोमेन रेंज हमेशा पक्का करिए, डोमेन रेंज क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 2 3, ये 4 और ये 5, राइट। तो 0 से ये कहां जा रहा है बेटा, ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, x की वैल्यू 1 से आगे जा रही है, तो अगर x की वैल्यू हम 1 से इंफिनिटी ले रहे हैं, राइट, 1 से क्या ले रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ ले रहे हैं। ये ग्राफ ऐसा है और ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है। और सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे समझो, जहां साइन इनवर्स होगा वहां कोसेक इनवर्स नहीं होगा, जहां कोसेक इनवर्स होगा वहां साइन इनवर्स नहीं होगा। इसी तरीके से जहां सेक इनवर्स होगा वहां कॉस इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स जहां होगा वहां सेक इनवर्स नहीं होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब 1 से इंफिनिटी की तरफ जा रही है। तो 1 से इंफिनिटी वाला कौन सा है, इसमें यहां पर देखो x की वैल्यू, x मतलब डोमेन, तो डोमेन यहां पर अगर मैं इन सब की बात करूं तो इनका डोमेन क्या होता है बेटा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 से इंफिनिटी, है ना। हाँ, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डोमेन है दैट विल बी योर व्हाट, ऑल रियल नंबर, है ना। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों की डोमेन क्या होगा बेटा, इन दोनों का डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, राइट। इसका डोमेन हो जाएगा दैट इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब बेटा बात करो, अब यहां पर दोनों ही सेम है, मैम ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बी थर्ड एंड फोर्थ का बताओ। तो थर्ड एंड फोर्थ का अगर हम बात करेंगे तो कैन यू जस्ट सी कि मैम इसका रेंज क्या होता है, मैम इसका रेंज होता है दैट इज व्हाट, 0 से पाई, 0 से पाई माइनस का पाई बाई 2, हाँ या ना। और इसका रेंज होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, एंड दैट इज व्हाट, यहां से 0 हटा दो। तो मैम अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा y एक्सिस क्या है, 0 के ऊपर है। कैन यू सी कि हमारा y का कहां है, ग्राफ ऊपर है, दैट इज कैन यू सी कि ऊपर की तरफ बना है। अगर माइनस पाई बाई 2 होता तो नीचे की तरफ होते, मतलब y की वैल्यू नीचे की तरफ होती। तो ऑब्वियसली बात मैम, इसमें ये वाला ग्राफ मेरा सही है। अब आपको एक चीज और दिखाती हूँ बेटा, यहां पर नोटिस करिए कि आपके पास ये आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट, बेटा क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट, कोसेक इनवर्स ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 से 0। इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और पूछा इसका रेंज बताओ। तो खुद से सोचो, खुद से सोचो बेटा, हम यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो इसका ग्राफ क्या होता है, फा वाला फल, फल वाला फा। तो फल वाला फा कैसा होता है बेटा, यहां पर कहीं -1, यहां पर कहीं 1, और यहां पर कहीं 0, और यहां पर कहीं पाई, और यहां पर कहीं पाई बाई 2। तो पक्की सी बात है मैम, ये फल यहां से उठेगा, -1 से यहां जाएगा, तो ये आपका फल यहां से स्टार्ट होगा, इसको मैं हटा देती हूँ। तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये वाला फल यहां से यहां तक गया, राइट। ये तो पूरा हमने y इज इक्वल्स टू किसका ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब x की वैल्यू -1 से 0, -1 से 0 कहां तक है, ये तक है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, भाड़ में जाओ, मिटा देंगे, दैट इज पाई बाई 2। देखा, ये आपका ग्राफ हो गया। जब x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, दैट इज -1 से 0, ये आपका ग्राफ हो गया। जो पूछा हटा दो, पेंसिल से मिटाओ, इरेजर तो सबके पास है, मेरे पास बढ़िया इरेजर है। फिर आपसे पूछा इसका रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, y कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट आपका कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ, ध्यान से बताओ। y कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो रहा है पाई बाई 2, कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेंज हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था, रेंज हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई। हम कभी भी ब्रैकेट में चीजें लिखते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, बेटा ये तो हमने ग्राफ कर लिया, अब कुछ यूजफुल बातें करते हैं। क्या है यूजफुल बातें, पहली यूजफुल बात, अब आप एक चीज नोटिस करिए, इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये चीज तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जमाने में, ये तो पढ़ा ही होगा,
है ना बेटा। साइन थीटा कब 0 होता है, नॉर्मल साइन की सब वैल्यूज पता है ना, साइन 0 कब होता है, tan 0 कब होता है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 1 कब होता है, ये सब तुम्हें पता है राइट। तो ये अगर नहीं पता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ, भूल भुला गया तो अलग बात है। तो यहाँ पर बेटा कुछ बात होती है कि आपको एक यूजफुल चीज आपको एक मैं बताती हूँ कि आगे चल के सबसे पहले अगर बेटा साइन इनवर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स, और यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स लिखा है और यहां ब्रैकेट लिखा है, उसको अगर साइन नहीं बना है तो साइन बनाओ। तो साइन के अंदर क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख देंगे, साइन इनवर्स के अंदर क्या लिख देंगे बेटा, साइन एक्स। नहीं है तो बनाओ, और वो बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाएंगे। तो इसका आंसर होता है एक्स के बराबर। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ये एक्स के बराबर होता है जब ये एक्स किसको बिलोंग करता है, ध्यान से सुनना बेटा। बाहर में क्या है आपका, इनवर्स है, बाहर में क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स का रेंज क्या होता है, इनवर्स का रेंज, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होता है कितना बेटा, इसका रेंज कितना होता है, अभी आपने पढ़ा, इट विल बी व्हाट, -π/2 से π/2, ये इसका रेंज होता है राइट। और इसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स लिखा हुआ है तो कॉस इनवर्स में, अब ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स में, और एक चीज और देखो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, इसको ऐसे ऐसे काट दो, ऐसे तो तुम्हें दिख ही रहा होगा मैम ये तो काटने में बहुत मजा आता है। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कट गया, जैसे 2 × 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर बना के, यही तो चाहिए मैम लाइफ में, यही करना है भाई, यही करना है। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया और एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसका रेंज आपका कितना होता है बेटा, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। अब इसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स लिखा है, मान लो कभी कॉस इनवर्स लिखा है, तो कॉस इनवर्स के अंदर क्या बनाओगे बेटा, कॉस ऑफ एक्स बनाओगे, क्या बनाओगे, कॉस एक्स। नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। अब इसी तरीके से इसके अंदर एक और जरूरी सूचना होती है, आपको याद करा देती हूं मैं। जरूरी सूचना ये होती है, आपको ऐसे याद करना है, अगर साइन बाहर है और ट्रिगो अंदर है, इनवर्स अंदर है, तो इसका आंसर भी क्या होता है, एक्स। बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है, क्या याद करनी, छोटी बातें, एक्स होता है। ये कब होना चाहिए, यहां पर ये एक्स किसको बिलोंग करता है बेटा, ये बिलोंग करता है साइन के रेंज को। तो साइन का रेंज कितना होता है, -1 से 1। तो थोड़ी छोटी मोटी बातें होती है, अब ठीक है नहीं याद होता है वो मैं समझा देती हूँ। मोस्टली आपके एग्जाम में जो आता है वो ये वाला आता है, कौन सा आता है, ये वाला आता है। ज्यादा लोड नहीं लेने का, बट याद तो करना पड़ेगा ना बेटा, इसका रेंज याद करना पड़ेगा, है ना। आपको इनवर्स बाहर है तो इनवर्स का रेंज, अगर ट्रिगो बाहर है तो ट्रिगो का रेंज होना चाहिए एक्स। अगर उसके आसपास इर्द गिर्द नहीं है तो यू हैव टू होल्ड योर इमोशन, इन कंट्रोल योर इमोशन मजनू, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो देखो अब यहां पर एक और छोटी बात होती है कि बेटा ध्यान से देखिए, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाए बेटा, साइन इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, राइट, टैन इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, और आपका कोसेक इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इसमें क्या करता है, नेगेटिव बाहर फेंक देता है, ले भाई तू बाहर निकल, बाहर निकल। बट यहां पर क्या होता है, दूसरे सिचुएशन में अगर आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, क्या है, अगर आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, मैं अलग अलग बना रही हूं 2 कलर में, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स है, राइट। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होता है बेटा, पाई बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है, पाई बाहर आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव साइन किसको पसंद है, पहले नेगेटिव साइन को सेटल हमें करना ही पड़ता है, यू हैव टू सेटल योर नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन को हम सेटल करेंगे अगर कोई नेगेटिव साइन हमारे सामने आता है। तो देखो भैया, पहले हमें यहाँ पर ये देखो, अभी मैंने आपको थ्योरम 1 थ्योरम 2 यही समझाई, बस इतना ही थ्योरम है, क्लास 12 में ज्यादा है नहीं। देखो भाई यहाँ पर क्या है, साइन के अंदर साइन इनवर्स है, एक्स आ गया, तो देखो इसके अंदर इसके रेंज देखो, इसका रेंज क्या है बेटा, इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, राइट। ट्रिगो का रेंज, ट्रिगो का रेंज मतलब क्या हो गया, ट्रिगो का रेंज क्या हो गया, दैट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स हो गया। तुम्हें ज्यादा नहीं याद करना है, राइट। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, ये होता है। अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद कर लो, साइन का रेंज तो साइन इनवर्स का तो याद किया ना, तो साइन इनवर्स का मैम जो आपका क्या कहते हैं डोमेन होगा वो उसका रेंज हो जाएगा, राइट। इसी से देखो, अगर ट्रिगो बाहर है, इनवर्स बाहर है, तो एक्स कैसा होना चाहिए, इसके रेंज के बराबर। कॉस है तो कॉस इनवर्स के अंदर, टैन इनवर्स तो टैन अंदर, कॉसेक इनवर्स तो कॉस अंदर, सेक इनवर्स तो सेक अंदर, कॉट इनवर्स तो कॉट अंदर। बट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि ये जो वैल्यूज होती हैं, यहां पर जो एक्स का आंसर निकल के आता है वो इसके रेंज पर डिपेंडेंट होना चाहिए, अदरवाइज दैट इज रॉन्ग। अब
इसी पे चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट ही आ जाओ। चलो भाई क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब क्या समझे भैया, बुल्लू लोग क्या समझे, दैट इज रेंज पूछ रहा है, इसका प्रिंसिपल रेंज। तो प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, है ना। अब देखो नेक्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स जहां जहां साइन इनवर्स नहीं होगा वहां वहां कोसेक इनवर्स होगा, तो क्या होगा माइनस, रेंज मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0, है ना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, रीजनिंग असर्शन का, डोमेन ऑफ, डोमेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 से 1, दैट इज ट्रू, 100% ट्रू हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है द प्रिंसिपल रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये तो सेक इनवर्स का है, सो दिस इज अ व्हाट, अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। सो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, देन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आते हैं देखो कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये आपके क्वेश्चन है, इनमें आपको डिग्री शिग्री पता है ना, अब साइन इनवर्स से साइन काटेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस काटेंगे, मस्त कटिंग कटिंग करने वाले हम लोग, आ जाओ भैया। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल। अब बहुत तेजी से करते हैं ये सब क्वेश्चन ना, एकदम 1-2 कौड़ी के क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के आते हैं। देखो साइन इनवर्स के अंदर साइन बनाओ, देखो भैया, तो साइन इनवर्स के अंदर साइन कब बना सकते हैं, ये 1/√2 कब होता है साइन की वैल्यू, एक क्वेश्चन कराती हूँ थोड़ा टाइम देके, बाकी तो तुम लोग फटफट करना, ठीक है। तो देखो भैया साइन 1/2 कब होता है, 45 डिग्री पे। अब यहाँ पर बेटा रेडियन डिग्री में करेंगे हम लोग, रेडियन डिग्री में नहीं करेंगे, रेडियन, तो ये कितना होता है 0, दिस इज पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 3, और ये होता है पाई बाय 2। तो ये सारी वैल्यूज आपको डिग्रीज टू रेडियंस पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आ जाओ भैया, इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, है ना, ये छोटी छोटी वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ पाई बाय 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, पाई बाय 4। क्यों पाई बाय 4 बेटा, क्या पाई बाय 4, इसका रेंज क्या होता है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुमको याद हो जाएगा, -π/2 से π/2। तो दिस इज योर आंसर, खत्म खत्म। तमाशा देखो, पैसा देखो। कॉस के अंदर कॉस इनवर्स बनाओ, तो कॉस इनवर्स के अंदर कॉस कब होता है, √3/2, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो ये कितना हो गया भैया, ध्यान से देखिए, सो दिस विल बी व्हाट, जस्ट π/6। और π/6 किसको बिलोंग करना चाहिए, इसके रेंज, तो इसका रेंज कितना होता है बेटा, 0 से पाई। मैं बार बार लिखूंगी, आप भी मेरे साथ लिखो, एंड यू विल बी लाइक कि हाँ मैम ये तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, मुझे डोमेन रेंज याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, पहले नेगेटिव को सेटल करेंगे, तो नेगेटिव को सेटल करो, तो कॉट में नेगेटिव को क्या करेंगे, बाहर आ जाता है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3। अब √3 कब होता है, √3 कब होता है, अब बताओ, √3 होता है 30 डिग्री पे, किस पे होता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो ये कितना हो गया, पाई से कॉट इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, कॉट ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री, तो ये सब सब क्या एक्यूट एंगल है, पाई माइनस ऑफ π/6, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 5 π/6, है ना। अगर बेटा देखो, अगर तुम्हारा एंगल कैसा है, देखो ध्यान से देखो, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, आसान रास्ता दिखाती हूँ। देखो अगर आपके एंगल ऐसे 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 बन जाते हैं, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स, टैन के अंदर टैन इनवर्स, ऐसा कुछ बन जाता है, तो आप आंख मूंद करके आगे बढ़ जाओ, पहला। फिर अगर आपको कभी डाउट होता है तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लो, कभी डाउट होता है, वैसे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, देखो हमें क्या करना है, 0 से अगर 2 पाई तक जाता है तो भैया 2π/3 दे देता है, 45 डिग्री 135 डिग्री दे देता है, 120 डिग्री दे देता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स ऑफ √2। तो क्या करेंगे, सेक में इसको बाहर करेंगे, तो सेक इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, √2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी व्हाट, पाई माइनस ऑफ व्हाट, सेक इनवर्स √2 कब होता है, सेक के अंदर जब ये 45 डिग्री होता है, π/4। तो दिस विल बी व्हाट, पाई माइनस ऑफ π/4, विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 3π/4 के बराबर हो गया, राइट। 3π/4 कितना होता है बेटा, 145 डिग्री होता है। मैं लिख देती हूँ कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, ध्यान से देखो, 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2π/3, ठीक है। 135 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 3π/4, ठीक है। फिर 150 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5π/6, क्या लिख सकते हैं, 5π/6। ये ज्यादातर यही 3 यूज होते हैं, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट चलो आ जाओ, क्या लिखा है, कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स में क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव को बाहर फेंको, तो क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, 1। तो कोसेक 1 कब होता है, दैट इज π/2 पे होता है। तो कोसेक इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, कॉस केक ऑफ व्हाट, π/2, 1 होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट डियर,
दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का पाई बाय 2, माइनस का पाई बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना। अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाए। देखो यहाँ लिखा है tan इनवर्स, तो जरा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं ना। tan इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, tan ऑफ रूट ऑफ 3 दैट इज 60 डिग्री, पाई बाय 3 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स, अब कॉट में क्या है, नेगेटिव है, तो पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ व्हाट, रूट ऑफ 3। अब चाहो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, भी कॉट इनवर्स 3 तुमने भी निकाला, रूट 3 निकाला, कहाँ गया भाई, किधर गया, ये वैल्यू तुमने देखो निकाली है, ये अब मैं क्यों अपना 4 लाइन लिख के टाइम वेस्ट करूं, 5 पाई बाय 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 3 माइनस ऑफ व्हाट, 5 पाई बाय 6। अब जरा एलसीएम ढलसीएम ले लो, सो दिस विल बी व्हाट 6 एंड दिस विल बी व्हाट 2 पाई माइनस का 5 पाई बाय, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 3 पाई बाय 6 माइनस का, सो दिस इज व्हाट माइनस पाई बाय 2। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर नंबर 2, माइनस का पाई बाय 2। खत्म 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 खत्म, पैसा हजम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो यहाँ साइन है पहले, पर साइन इनवर्स के अंदर 1/2, कॉस इनवर्स के अंदर 1/2, ऐसे क्वेश्चन आए तो बड़ा एक नंबर का टुच्चे क्वेश्चन होते हैं। बेटा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, साइन को जरा बाहर करो, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ साइन इनवर्स। अब साइन के अंदर ये 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 6। अब मेरे साथ बोल के लिखोगे, और ये कब होता है, 60 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 3। अब ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, तो ये क्या हो गया भैया, साइन के अंदर ये कितना हो गया, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1। खत्म, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, है ना, खेल खत्म, तमाशा हजम, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं, देखो कॉस बाहर है, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, प्लस पाई बाय 6 है, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स में नेगेटिव, तो पाई को बाहर करेंगे, पाई माइनस ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस का पाई बाय 6, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया भैया, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ व्हाट अंडर रूट ऑफ पाई माइनस ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ व्हाट बेटा, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, यस और नो, 30 डिग्री है कि नहीं है, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, है ना, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। आ जाओ भैया, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस का पाई बाय 6। लो भैया, ये खत्म, तमाशा हजम। तो कॉस ऑफ पाई कितना होता है बेटा, कॉस ऑफ पाई होता है नेगेटिव का 1। क्या होता है, कॉस ऑफ पाई होता है नेगेटिव का 1, है ना, नेगेटिव का 1। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा, फिर से सेम टुच्चा क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ व्हाट बेटा, ध्यान से देखेंगे, पाई बाय 2 लिखा हुआ है। अब साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मिलके कितना बन जाएगा भैया, पॉजिटिव। तो साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, रूट 3/2। हम ऐसे करेंगे, हमारा कोई नंबर, कोई टीचर मेरा नहीं काट सकता है। तो अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे, सो दिस विल बी व्हाट, साइन ऑफ व्हाट, पाई बाय 2 प्लस ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ व्हाट 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया, साइन के अंदर दिस इज पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 120 डिग्री बन गया, ये आ गया क्लास 11th का कॉन्सेप्ट। देखो भाई, ये आपका क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। तो ये कितना बन गया भैया, ध्यान से देखो, दिस विल बिकम व्हाट 3 एंड दिस विल बिकम व्हाट 5 पाई बाय 6, दिस विल बिकम व्हाट 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 मतलब कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। अब इसको कैसे करते हैं बेटा, अभी ये मैं आपको कॉन्सेप्ट वैसे भी अभी आगे पढ़ाऊंगी। देखो ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या चीज पढ़ रखा है, ये आपका होता है 0 डिग्री, राइट। फिर यहाँ आते हैं हम लोग पाई, राइट। अब यहाँ पर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और ये कितना है बेटा, 5 पाई बाय 6 कितना है, एक बार मैं समझा देती हूँ। दिस इज व्हाट बेटा, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री आपका कहीं यहीं पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट से हम यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट जाते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस का थीटा। क्या लिखते हैं, जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो पाई माइनस थीटा। हम यहाँ पर खड़े, तो बेटा हाउ वी कैन राइट दिस, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन ऑफ व्हाट, पाई माइनस ऑफ पाई बाय 6, राइट और नॉट। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये भी देखो, 6 का टेबल पढ़ो। 6 का टेबल क्या होता है, एक और चीज मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ आगे। 6 का टेबल पढ़ो, 5 के जो पास है, तो 5 के पास आ क्या रहा है बेटा, 5 के पास आ रहा है 6 पाई, है ना। 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 पाई माइनस का पाई, whole divided by 6, whole divided by 6. So this become what beta, sine of what, pi minus of pi by 6. Yes or no?
5 पाई/6। अब पाई माइनस पाई/6 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन ऑफ पाई/6 साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/2। दिस इज द वे यू डू इट, दिस इज द वे। ये आपका क्लास 11th का पोर्शन है, राइट? ये आपका क्या है? क्लास 11 का पोर्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये अच्छा है। देखो, फाइंड द वैल्यू। अब देखो मस्त तरीके से अगर ऐसा लिखा है तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। क्या होना है? लिटिल केयरफुल। क्या केयरफुल होना है भैया? ये वाला जो x है क्या इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है? पाई/3। इसका रेंज कितना है बेटा? इसका रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2। तो यस इट बिलोंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यस इट बिलोंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/3। खत्म, दैट्स इट। फिर क्या करना है? कॉस इनवर्स के अंदर कॉस है 2 पाई/3। 2 पाई/3 अगर नहीं पता आप कर लीजिए इसको कैलकुलेट। तो 2 पाई/3 कितना होता है बेटा? 2 पाई/3 आपको मैं दिखाती हूँ। तो 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल कर दो तो 60। तो दिस इज व्हाट? 120 डिग्री। अब बेटा ये 120 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू 2 पाई/3 120 डिग्री बिलोंग करता है 0 से 180 के बीच में? यस, डेफिनेटली यस। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम लोग? इसका आंसर लिख देंगे दैट इज 2 पाई/3, है ना? अभी आगे देखेंगे ये ऐसा हर समय नहीं लिख सकते। अब देखिए ये क्या लिखा है? tan पाई/4। tan पाई/4 तो यार मुझे पता है 45 डिग्री होता है मैम, अभी तो ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं। तो ये क्या होगा बेटा? पाई/4 इसका रेंज क्या होगा? दिस बिलोंग्स टू व्हाट? -पाई/2 से पाई/2, है ना? तो इसका रेंज ये हो गया। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सिंपली इसका आंसर हो जाएगा दैट इज पाई/4। बट मैम अब आगे मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी, ध्यान से देखो। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर कराऊंगी, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी, यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू आपकी क्या हो गई? चेंज हो गई। एक सेकेंड बेटा, देखो ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अपन लोग कर लेंगे, ठीक है? दिस इज वेरी इजी। बट अब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपके पास क्या होगा बेटा? वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं वो आपके रेंज में नहीं लाई करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? एकदम बेसिक सी कुछ बातें मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। पहली बात, जैसे हम लोग ने जो क्लास 11 में पढ़ा था, ध्यान से देखिए बेटा। क्लास 11th में अगर आप ध्यान करोगे तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, राइट, अगर आपका कोई फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज n पाई प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? थीटा लिखा हुआ है। अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जाते हैं तो आपका क्या होता है? सेम ट्रिगो फंक्शन यूज होता है, सेम ट्रिगो फंक्शन, राइट? सेम ट्रिगो फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, आपका साइन थीटा दैट इज व्हाट? साइन, दिस विल रिमेन इनटू व्हाट? साइन में ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा आपका किस में रहेगा? कॉस थीटा में बदल जाएगा। और आपका टैन थीटा क्या होगा बेटा? दिस विल बिकम टैन थीटा। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका थीटा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल। जो आपके जनरली सिलेबस में यूज होते हैं वो यूज होता है 0, पाई/6, पाई/3 एंड पाई/4। सबसे ज्यादा ये यूज होने वाले होते हैं। इससे ज्यादा भी यूज नहीं होता जनरली, कभी कभी -10 वाले भी आते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब इसमें होता क्या है? जस्ट सी दिस। हम लोग ने ये क्लास 10th में पढ़ा था, 10th नहीं 11th में पढ़ा था। जस्ट सी दिस कि इसको हम लोग ने, अरे रे रे, इसको कैसे किया था बेटा? देखो, जो आपका एक्स एक्सिस होता है, याद करो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अरे रे 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 रे, टाइमर कहां से आ गया? देखो, एक आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। चलो कुछ पहले बेसिक बात कर लेते हैं बेटा। बेसिक बात करने से पहली बात क्या होगा? ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये चीज तो आपको पता है। रेस्ट क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है बेटा? दैट इज टैन थीटा एंड कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा एंड आपका सेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। अब इसमें आपको बेटा एक चीज ध्यान रखना है, थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल लेते हैं। 0, पाई/3 अगर हमें वैल्यू निकालनी है, अगर वैल्यू नहीं निकालनी है तो आपको क्या कहते हैं? इसमें इसी फॉर्मेट में होगा, दैट इज व्हाट? प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, दैट इज इस फॉर्म में। या आपको पता चल जाएगा बेटा, देखो रेडियन से डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये आपका अगर 0 डिग्री है तो एक आधा चक्कर लगाया आप पाई पे पहुंच गए,
फिर पाई से आप कहां पर पहुंच गए, 2 पाई पे पहुंच गए, ऐसे चक्कर लगाते रहो। फिर 2 पाई से कैसे पहुंच गए बेटा, 3 पाई पे पहुंच गए। फिर 3 पाई से आप कहां पहुंच गए, जरूरत पड़ने पे 4 पाई पे पहुंच गए। आप ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहो जैसे जैसे क्वेश्चन है। अब बेटा एक चीज याद रखिए कि थीटा मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं या 3 पाई माइनस थीटा करते हैं, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस थीटा करते हैं। तो जैसे पाई प्लस थीटा करते हैं, दैट इज 3 पाई प्लस थीटा करते हैं एंड सो ऑन, इसमें प्लस एक्यूट एंगल करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं बेटा, एंगल को पॉजिटिव करते हैं। तो 0 प्लस थीटा करते हैं, 2 पाई प्लस थीटा करते हैं, 4 पाई प्लस थीटा करते हैं एंड सो ऑन। अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 0 माइनस थीटा करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, 4 पाई माइनस थीटा करते हैं। ये आपका बेसिक चीज होता है। तो एक आपको मैं इसी में एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ऑफ व्हाट, दैट इज 7 पाई बाई 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 7 पाई बाई 3। अब ये 7 पाई बाई 3 कहां पर होगा, अब बेटा देखो इसका ना मल्टीपल पढ़ो, 3 का मल्टीपल पढ़ो जो 7 के आसपास हो। तो 7 के आसपास क्या होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा। तो 7 के आसपास क्या होगा, क्या मैं 7 पाई माइनस का पाई लिख सकती हूँ, 6 को डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या हो गया, साइन ऑफ व्हाट बेटा, ये 6 होगा ना, दिस विल बी 6, दिस विल बी 6 पाई प्लस का पाई। एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसको मैं सही से लिखती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 6 पाई प्लस का पाई, 7 को क्या लिख सकती है, 6 पाई प्लस 7 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। सो दिस विल बिकम व्हाट बेटा, 2 पाई प्लस का पाई बाई 3। अब 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 2 पाई का मतलब क्या हो गया, पहले इस पे जाओ, 2 पाई क्या हो गया, देखो ये क्वाड्रेंट है, तो दिस इज 0, देन दिस इज योर पाई, देन दिस इज योर व्हाट 2 पाई। ये आप 2 पाई पे खड़े हो गए। अब 2 पाई पे आप खड़े हो, फिर आपको कहां जाना है बेटा, प्लस थीटा जाना है। तो प्लस थीटा का मतलब हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपका आंसर किस में आ गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन ऑफ पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 कितना हो गया, √3/2 आपका आंसर आ गया। दिस इज द वे यू विल डू इट, राइट। तो अब यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। देखो और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर जो चीज लिखी थी मैं यहीं पर लिखी हुई है। अगर साइन में n पाई प्लस माइनस थीटा है तो प्लस माइनस साइन थीटा, कॉस में कॉस, टैन का टैन। और देखो यहां पर साइन में अगर नेगेटिव है, टैन में नेगेटिव है, कोसेक में नेगेटिव है, कॉट में नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन को बाहर कर देता है। बट कॉस और सेक में नेगेटिव है तो कॉस सेक नेगेटिव को खा जाता है। क्या करता है, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा कॉस थीटा होता है, सेक ऑफ नेगेटिव थीटा दैट इज सेक थीटा के बराबर होता है। अब यहां पर, हाँ यहां पर हम लोग अब बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की। अब बेटा देखो साइन इनवर्स के अंदर साइन है, राइट, साइन इनवर्स के अंदर साइन है। हमेशा इस एंगल को चेक करो, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ बच्चे क्या करते हैं, फटफट फटफट आंसर लिखते हैं। क्या बेटा आपका 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आपका बिलोंग करता है, दैट इज व्हाट, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, राइट, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। ये कितना है 120 डिग्री, आपकी तसल्ली के लिए 120 डिग्री लिखा हुआ है। तो अब पहले क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, इसमें लेके आने के लिए। तो साइन ऑफ व्हाट बेटा, 2 पाई बाई 3 लिखा है, तो ये क्या लिखेंगे इसको, दिस इज रिटन एज व्हाट, साइन ऑफ व्हाट, 2 पाई को 3 पाई माइनस का पाई, तो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 3। तो दिस विल बिकम व्हाट बेटा, साइन ऑफ व्हाट, पाई माइनस का पाई बाई 3। अब ये क्या आपका एक्यूट एंगल है, डेफिनेटली है। तो आपका ये 0 है, ये आपका पाई है, राइट। पाई से नेगेटिव मतलब कहां चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव चले गए सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया, दैट इज साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ पाई बाई 3 के बराबर आ गया। इसको तुमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब बेटा ये पाई बाई 3 इसके अंदर है कि नहीं है, खुद से सोचो, साइन पाई बाई 3 इसके अंदर है। सो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब ये इसके रेंज में आ गया, तो ये कितना हो गया, पाई बाई 3 इज द आंसर। दिस इज द वे यू डू इट, दिस इज द वे यू डू इट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम बेटा आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए। आपका 3 पाई बाय 4 किसको क्या कहते हैं, 3 पाई बाय 4 यहां पर मैं बोल सकती हूँ डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट बेटा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। किसके रेंज को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसके रेंज को। हमेशा बाहर वाले को देखो, है ना। tan इनवर्स का रेंज क्या होगा, ये होगा। तो पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो tan ऑफ 3 पाई बाय 4 आपका क्या लिखा जाएगा, this can be written as what, tan of 4 pi minus का pi divided by 4 divided by 4. So this will become what beta,
tan ऑफ पाई माइनस ऑफ पाई बाय 4 बन गया। अब पाई कहां पर होता है बेटा, दिस इज 0, राइट, दिस इज 0 एंड दिस इज व्हाट पाई। पाई से कहां पर आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट, तो दिस इज व्हाट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का पाई बाय 4 आपने ऐसा लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन किस में हो जाएगा, अब आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, tan ऑफ 3 पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो, पहले तो आप इसको लिख सकते हो छोटा करके tan इनवर्स ऑफ व्हाट, माइनस का tan पाई बाय 4, राइट। और tan इनवर्स के अगर बेटा नेगेटिव है तो नेगेटिव को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, तो नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, अब तो ये आपके उसमें आ गया, तो दिस आंसर विल बी माइनस का पाई बाय, ये कितना हो गया, माइनस का पाई बाय 4। दैट्स योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज द वे यू विल डू इट, है ना। अब यहां पर देखो रीजनिंग असर्शन में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, जस्ट सी दिस, आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स के अंदर साइन है, क्या ये 2 पाई बाय 3 के बराबर होगा, सिंपली नो, अभी तुमने जस्ट सॉल्व किया क्योंकि इसके प्रिंसिपल रेंज में आता ही नहीं है, राइट। इफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बेटा इसका रेंज क्या है, इसका रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, दैट इज फॉल्स, राइट, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से। देखो यहां क्या लिखा है, साइन ऑफ 3 पाई बाय 4, क्या लिखा है, साइन ऑफ 3 पाई बाय 4, ये तो इसके रेंज में है, राइट, और ये तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, हमेशा रेंज को याद करते हुए चलना है, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट में सारा आंसर निकाल लेंगे। तो देखो बेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ 3 पाई बाय 4, है ना। अब बेटा 3 पाई बाय 4 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, इसका रेंज क्या होगा, दैट इज व्हाट, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, है ना, इसमें नहीं करेगा। अभी आपने सीखा कि साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, 45 135 डिग्री होता है। सो कैन आई राइट दिस एज व्हाट, साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ पाई बाय 4, राइट और नॉट। तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो दिस विल बी व्हाट, साइन का पाई बाय 4। तो ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो गया, अब मैं फटाफट से इसी को इसी में कन्वर्ट करती हूँ, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉस, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस है, राइट, तो पाई क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होगा, तो इसका आंसर तो सीधा पाई, प्लस tan इनवर्स के अंदर बेटा tan ऑफ पाई बाय 4, है ना, सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, दिस विल बी पाई बाय 4 प्लस पाई पाई बाय 4। तो ऐसे सोचो ना, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 270 डिग्री, 270 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 2। कैलकुलेट करना ऐसे कैलकुलेट करो, नहीं तो पूरा एलसीएम एलसीएम लेके आंसर करो, आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो साइन इनवर्स के अंदर बेटा यहाँ कॉस है, साइन इनवर्स के अंदर, इसके अंदर क्या है, कॉस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इससे क्या करेंगे, कॉस को साइन बनाओ, साइन थीटा बनाओ, कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाती हूँ, बनाओ, ठीक है, इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई कर रही हूँ, कॉस ऑफ 33 पाई बाय 5, 5 का टेबल पढ़ो बेटा, 5 का टेबल पढ़ो, तो 5 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 35 क्लोजेस्ट आएगा, राइट, 35। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट, 35 पाई माइनस का 2 पाई बाय 5 एंड बाय 5, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, कॉस ऑफ व्हाट बेटा, 7 पाई माइनस का 2 पाई बाय 5। अब बेटा इसको पहले जज कर लो कि 2 पाई बाय 5 जो तुमने लिखा है कि एक्यूट है कि नहीं। 2 पाई बाय 5 को जरा मल्टीप्लाई करो, 2 पाई बाय 5 कितना हो गया, 2 बाय 5 इंटू व्हाट बेटा, 180 डिग्री, पाई को कन्वर्ट कर लो, दिस विल बी व्हाट, 36, 36 इंटू 2 कितना हो गया, 72। तो क्या ये एक एक्यूट एंगल है, यस। अगर कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो 7 पाई तक जाना है, तो ध्यान से देखो, 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, फिर कितना हो गया, 3 पाई, राइट, फिर आपका 4 पाई, फिर कितना आ गया, 5 पाई, ठीक, फिर ये आपका 6 पाई, ये आपका 7 पाई। तो 7 पाई आपका यहां पर है, ध्यान से देखिए, 7 पाई आपका यहां पर है, 7 पाई यहां पर है, माइनस का क्या करना है, तो माइनस मतलब क्या हो गया, दिस विल गो इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव का कॉस 2 पाई बाय 5, ठीक है, 2 पाई बाय 5। अब रुक जाओ,
हमने यहाँ पर देख लिया 72 डिग्री, हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है कि कॉस को हमें साइन में लेके जाना। अब एक बात बताओ, हमें पता है, वी नो दैट, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हमें एक चीज पता है कि कॉस ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे साइन के फॉर्म में 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं, या साइन ऑफ व्हाट, π/2 माइनस का थीटा लिख सकते हैं। यस और नो, हाँ या ना। तो कैन आई राइट, नेगेटिव तो बाहर ही रहने दो, नेगेटिव कॉस ऑफ व्हाट 2π/5 को क्या मैं इस तरीके से साइन ऑफ पाई, नेगेटिव तो बाहर लगाऊंगे ना, तो नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव रहा, कॉस का साइन हो गया 90, दैट इज 90 को π/2 माइनस का 2π/5 लिख सकते हैं। यस और नो। अब तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता, अब ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव का साइन का व्हाट बेटा 18 डिग्री, सो दिस विल बी 10 माइनस 4, तो 6π/5। पक्का 72 तो 18 डिग्री बनेगा ना, 18 डिग्री तो ये नहीं बना, 2π/5 दैट इज 36 डिग्री। एक सेकेंड, 10 माइनस 4 6, ठीक है, चलो हाँ सही है, सही है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब 6π/5 आ गया। अब 6π/5 को हम फिर हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6π/5 सेकेंड 10 हो जाएगा, शिट, वही तो मैं कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ, देखो बेटा, अरे एलसीएम 10 लेंगे, सो दिस विल बी 5π माइनस का 4π। वही मुझे बहुत तेजी से, इतना तेजी से कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा था कि मैंने जो अपनी होशियारी लगाई है बहुत तेजी से लगाई। माइनस का साइन π/10, ठीक है, कभी कभी होता है दिमाग एकदम से कुछ और ही कर ले, माइनस का π/10। अब बेटा π/10 यहाँ पर ध्यान से देखो, π/10 कितना होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 18 डिग्री। मैं कह रही हूँ कि 18 डिग्री आना है, पर ये 18 डिग्री जैसा दिख नहीं रहा है। मैंने कहा कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है मैंने बहुत तेजी से। अब देखो भैया, आपने क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म किया कहां से कहां तक, आपका क्वेश्चन ये लिखा था, राइट, आपका क्वेश्चन ये लिखा था, इसको आपने पहले ट्रांसफॉर्म किया इसमें, और इसको आपने ट्रांसफॉर्म किया इसमें। कैसे, हमने स्टेप टू स्टेप मूव करते हुए आए हैं। तो अब आपका क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन क्या था बेटा, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 33π/5 के बराबर था। इसको आपने कन्वर्ट कर लिया साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ साइन ऑफ π/10 में, राइट, साइन ऑफ π/10 में। तो नेगेटिव को बाहर कर दो, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ π/10, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/10, है ना। कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, दिखता भी नहीं है, हमने ऐसा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा, अरे 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 अरे, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेते वक्त इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 10 बना दिया था, ठीक है। चला जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स के अंदर cos 7π/6। अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, होमवर्क है तुम्हारा। 7π/6 बेटा, 7π/6 कितना होता है, नहीं आता है, कर लो। तो 7π/6 कितना होता है, तो 7 × 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया 30, दैट इज 210 डिग्री। तो बेटा 210 डिग्री नहीं है, तो 7π/6 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू व्हाट, 0 से पाई। 0 से पाई मतलब इसके रेंज में। तो क्या इसको आप होमवर्क करके कमेंट करेंगे, होमवर्क एंड कमेंट इन द आंसर, इसे आप कमेंट करिए, कमेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये कमेंट करके दिखाइए कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसका आंसर क्या आएगा। अब जो बच्चों ने 7π/6 लगाया वो 100% गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये चीज चेक करना है कि कॉस इनवर्स लिखा है तो इसके रेंज को देखना है। अब बेटा देखो, एक और वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, ध्यान से देखो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास ऐसी वैल्यू थी जो एक्यूट थी, नहीं थी तो हम बना रहे थे, या हमें जिसकी वैल्यूज पता थी उस पर हमारी वैल्यूज दी हुई थी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन के अंदर कॉस इनवर्स दिया हुआ है। अब इसका मैं शॉर्टकट भी सिखा सकती हूँ, देखो, पर यहाँ 3/5, अब ये 3/5 की वैल्यू तो मुझे मैम पता नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं। ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा लोड नहीं लेना होता है, तब आपको डोमेन रेंज नहीं याद करना होता। ऐसे क्वेश्चन में जो अंदर लिखा हुआ उसको बाय कर लो। लेट, अब देखो क्लास 10th का क्वेश्चन बनेगा, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को हमने क्या कर लिया, y मान लिया, कुछ नया वेरिएबल मान लो, t मान लो, कुछ मान लो। तो कैन आई राइट 3/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ y। अब
अब बेटा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यस और नो। तो दिस इज योर व्हाट बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका 3, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा 4 पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें साइन के अंदर क्या चाहिए, साइन इनवर्स। तो यहां पर जो कॉस है इसका साइन वाई निकाल लो। तो साइन वाई कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5। तो कैन आई राइट दिस एज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा 4 of 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, y बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो आपका क्वेश्चन एक्चुअली में तुमने क्या लिखा था, साइन ऑफ y, राइट, साइन ऑफ y, इसको पूरे को y मान लिया था, यस और नो। तो पहली बार पहला तुम्हारा y ऐसा दिखता था, तुम्हारा y कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। अब इसी y को मैंने किस फॉर्मेट में बदल दिया, इस फॉर्मेट में बदल दिया, राइट, कॉस को बदल दिया साइन में, दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन किस में ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा, यू विल जस्ट सी कि इस टाइप का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया। दिस विल बिकम, this has become sine of what beta, cos inverse of 3/5 will become what, sine of sine inverse of what beta 4/5। तो ये कितना हो गया, this is equals to what beta 4/5 is the answer, 4/5 is the answer। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी टाइप का है, देखो cos के अंदर tan इनवर्स लिखा है, अब इसको वापस से आप y मानो कुछ भी मानो। अब देखो मैं आपको एक तरीका शॉर्ट ट्रिक दिखाती हूँ, शॉर्ट ट्रिक देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए तो लोड ही नहीं लेना। यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं ये वाला क्वेश्चन आपको एक लॉन्ग मेथड से बताया, एक शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ। देखो बेटा tan क्या होता है, tan होता है, ध्यान से देखो, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ या ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बना लो ट्राइंगल यहीं पर ही, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो हाइपोटेनियस कितना होगा 5, राइट। अब बेटा देखो कॉस के अंदर कॉस इनवर्स बनाना है, तो कॉस लिखो, कॉस इनवर्स बनाओ। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस कितना है 4 और इसका हाइपोटेनियस कितना है 5। लो आंसर हो गया 4/5, खत्म। इतना वाई वाई मान के करना है तो ये वाई वाई मान के ये तरीका है, राइट। दूसरा तरीका क्या है, इसको उठाओ, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, ट्राइंगल बनाओ यहीं पर ही, स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोट बेस और ये आपका हाइपोटेनियस। अब यहाँ कॉस लिखा है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आपका आंसर खत्म। इतना लोड ही नहीं लेना, लोड तो लेने का ही नहीं। अब आते हैं बेटा देखो, आपके जो प्रॉब्लम बेस्ड है दैट इज ऑन द ट्रिगो फॉर्मूलाज। अब कुछ ट्रिगो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए क्लास 11th के। अब ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको लिख के लेके आई हूँ, ठीक है। जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, देखो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला याद रखना है। टैन ए प्लस बी एंड टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टैन ए प्लस बी क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर पहले यहाँ माइनस है तो नीचे यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, ये होता है। ये आपको मेनली याद करना है जो आपके एग्जाम में आता है। फिर आता है बेटा आपके डबल एंगल्स। डबल एंगल्स क्या होते हैं, साइन 2a होता है 2 साइन ए, राइट। अगर बेटा साइन 2a इसको मुझे हाफ एंगल में, देखो यहाँ एंगल डबल है, यहाँ हाफ हो गया। अगर बेटा ये a है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a/2 कॉस a/2। और साइन 2a का tan में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ a। अब इसी में मैं आपको कॉस का भी फॉर्मूला बता देती हूँ। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2a के सारे फॉर्मूलेस अभी के अभी लिखो और सारे मैजिकल फॉर्मूलेस भी मैं आपको बताऊंगी। देखो cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, दैट इज cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, ठीक है। फिर दूसरा होता है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ऑफ a, ठीक है। फिर होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ a माइनस का 1, और एक होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ a अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ a। ये हो गए इसके इतने फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले क्वेश्चंस के हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे, राइट। पहला तो ये हो गया cos 2a का फॉर्मूला। अब बेटा एक चीज और याद रखना कि इसके अंदर एक इज कॉल्ड मैजिकल फॉर्मूला। मैजिकल फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, कभी आपका क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है, राइट। मैजिकल फॉर्मूला क्या लिखा है, मैजिकल फॉर्मूला, क्या लिखा है, मैजिकल फॉर्मूला। अगर बेटा आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए मैजिकल फॉर्मूला, तो यहाँ पर अगर बेटा 1 प्लस कॉस लिखा होता है, cos 2a लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस है, और एक अगर 1 माइनस ऑफ cos 2a है तो प्लस है तो इसको हम लिखते हैं सीधा 2 cos स्क्वायर ऑफ a। अगर माइनस है बीच में तो हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ a लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं। इसी में अगर बेटा आपका क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 1 प्लस कॉस a है,
राइट, और 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए है। मैजिकल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ डबल है, यहाँ हाफ, यहाँ डबल, यहाँ हाफ। अगर यहाँ डबल है तो ये क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, राइट, और ये कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, क्या होगा, ए बाई 2 के बराबर होगा। क्या होगा, ए बाई 2 के बराबर होगा। सिंपल। अब यहाँ पर बेटा देखिए ये ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलेज हैं, साइन 3a कॉस 3a tan 3a के फॉर्मूलेज, मतलब कॉस 3a tan a का भी बेसिक याद होगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो यहाँ लिखा tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर अब हमें tan इनवर्स के अंदर tan बनाना है। क्या बनाना है, tan इनवर्स के अंदर tan बनाना है। आपको मैंने यही चीज सिखाया है ना। अब आपको यहाँ पर ये जो सब चीजें लिखी होती है भाड़ में जाए, ठीक है। अब हमारे सब सिलेबस से कोई लेना देना नहीं ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें tan बनाना है। अब इसका डोमेन रेंज गया तेल लेने, ठीक है, क्योंकि अब जितने क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे डोमेन रेंज में ही रहते हैं, ठीक है, ज्यादा लोड ही नहीं लेना। अब इसे tan x बनाना है, तो थोड़ा बेटा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, ध्यान से देखो। सो दिस विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, मैजिकल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो दिस विल बी व्हाट, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, एंड दिस विल बी व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, रूट के अंदर दैट इज tan स्क्वायर ऑफ x, है ना। सो दिस विल बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, ठीक है, tan ऑफ x बाई 2। तो सिंपल लेके चलेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, x बाई 2। हेंस प्रूव्ड, खत्म, दैट्स इट, इजी, बहुत इजी। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा स्टार बना लो। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको स्टार बना लो, ध्यान से देखो, इसको स्टार बना लो। रीजन बीइंग दैट अगर कभी cos माइनस ऑफ, देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको सिखाऊंगी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी। अगर बेटा cos माइनस साइन और cos प्लस साइन है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड 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 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ x, cos ऑफ x से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, cos ऑफ x बाय cos ऑफ x। ध्यान से देखना, माइनस का sin x बाय cos ऑफ x, और ये क्या लिखा है, cos ऑफ x बाय cos ऑफ x प्लस sin x बाय cos ऑफ x, ठीक है। देखो तो ये आपका क्या बन गया भैया, यू विल जस्ट सी कि दिस हैज बिकम tan इनवर्स ऑफ व्हाट, 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, 1 प्लस ऑफ व्हाट tan ऑफ x। अब ये फॉर्मूला आगे चल के आप याद भी करते चाहिएगा। देखो बेटा मैं ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी लिख देती हूँ, इस जगह लिख देती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, राइट, देखो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, तो ये क्या होता है, tan a, राइट, tan a प्लस tan b, है ना, अपॉन 1 माइनस ऑफ व्हाट, tan a tan b, है ना। ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, 1 प्लस ऑफ व्हाट, tan x अपॉन 1 माइनस ऑफ व्हाट, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो दिस इज 1 टाइम्स ऑफ व्हाट बेटा, tan ऑफ x, राइट और नॉट। तो इफ यू विल जस्ट गिव अ क्लोजर व्यू अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, इसका RHS से LHS याद करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा 1 प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस, 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x, डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, इसमें इतना लोड नहीं लेना होता है। फिर अगर tan ऑफ x लिखा हुआ है पाई बाय 4 माइनस का x, तो दिस विल बी व्हाट, ऊपर आएगा माइनस 1 माइनस ऑफ tan ऑफ x अपॉन व्हाट बेटा, 1 प्लस ऑफ व्हाट tan ऑफ x, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस हैज बिकम लाइक दिस, इसको स्टार बना के लिख लीजिए, राइट, ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए। हर समय बेटा कुछ चीजें लिखना भी सीखो, है ना। आप लोग क्या करते हो कि मैम हमें बस नोट्स दे दो, हम ये कर लें, ऐसे कर लें, तो ध्यान से देखिए ये आपका बना, तो यू विल सी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज डायरेक्टली इक्वल्स टू व्हाट बेटा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ x का फॉर्मूला है, राइट। तो इसका आंसर कितना हो गया, पाई बाय 4 माइनस का x, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, देखा, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ दैट tan इनवर्स ऑफ व्हाट, cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस ऑफ sin ऑफ x। इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ध्यान से देखो, tan इनवर्स के अंदर tan बनाना है, कैसे बनाना है, सारे हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे। कैसे फॉर्मूले यूज करेंगे, ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ, देखो अब हमें cos का फॉर्मूला यूज करना है, डबल एंगल वाला यूज करेंगे, तो देखो इसके अंदर बेटा 1 को क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ध्यान से देखो, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2,
हाँ या ना, x/2 है ना। और cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। तो यहां पर ऊपर क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस हैज बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, cos x/2 प्लस का साइन x/2। ठीक है, फिर ये आएगा बेटा cos x/2 माइनस का साइन x/2। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस हैज बिकम व्हाट, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये और ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन किया था सेम इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट ही लिखेंगे बेटा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, दिस हैज बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, ध्यान से देखो, दिस हैज बिकम व्हाट, cos x/2 माइनस का साइन x/2। ठीक है, नीचे आएगा cos x/2 प्लस का साइन x/2। हाँ या ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम वापस से क्या लिख देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2, हम लिख देंगे डायरेक्ट। और बेटा बार बार इसको पूरा शो करने की नीड नहीं है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लिख दोगे, सो दिस हैज बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, 1 माइनस ऑफ व्हाट, tan x/2। हाँ या ना, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस ऑफ व्हाट, tan x/2। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, tan π/4 माइनस x। तो दिस हैज बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan ऑफ π/4 माइनस का x। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, π/4 माइनस का x/2 हेंस प्रूव्ड। आपका ये क्वेश्चन आ गया, आया, ये आपका क्वेश्चन आ गया, सिंपल, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन है जहां हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखना, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। देखो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी को हम यूज करेंगे। तो अगर कभी आपके क्वेश्चन के अंदर अगर 1 स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर जैसे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां पर इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहां पर कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में ऐसा लिखा है तो हम ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा लेते हैं। हम जो फॉर्मूला पढ़े उसी को यूज करते हैं। अब बेटा ध्यान से देखिए, एक चीज और भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ध्यान से देखो, हम लोग ने पढ़ा है कि 1 प्लस, ये ऊपर गया ना, हाँ ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है बेटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 स्क्वायर। और 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ या ना। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा रख दो, है ना। इसी तरीके से हमने लास्ट क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखो, अगर बेटा 1 माइनस ऑफ 1, देखो यहां पर उल्टा लिखेंगे, ये यहां पर ऐसे, ये इन्होंने तो थोड़ा सा गलत लिख दिया। यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, अगर बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है ना। और कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है, थीटा माइनस 1 क्या होता है, दैट इज कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। यस और नो। तो ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है, राइट, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसीलिए यहां पर हम यहां पर सेक थीटा एंड कोसेक थीटा लेते हैं, जस्ट टू गेट द फॉर्मूला मैचअप, है ना। तो इसी पे आ जाओ बेटा, आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर वेरी इजी, दे आर व्हाट, कंपैरेटिवली इजी। क्यों इजी होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है कि आपको एक्स किससे मानना है ना। अब यहां पर क्वेश्चन है आपके पास कि साइन इनवर्स के अंदर साइन बनाओ, साइन इनवर्स के अंदर साइन बनाओ, है ना, साइन थीटा बनाओ। कैसे बनाएंगे मैम, अब इसके लिए देखो, अभी इसके पहले कुछ क्वेश्चन थे जहां फॉर्मूला यूज करते थे, अब ऐसे क्वेश्चन है जहां हम सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करना है, आप अपना आरएचएस देखो, आरएचएस बेटा 2020 में आया, आरएचएस क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स।
ध्यान से देखो, आरएचएस देख लो, आरएचएस से आधा काम हो जाना है। कॉस इनवर्स एक्स है तो एक्स को मान लो सीधा कॉस एक्स, ठीक है, जो आरएचएस में दिया है वो मान लो। तो लेट क्या मान लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा मान लेंगे। हम यहां से लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, दैट इज थीटा के बराबर होता है। देयरफॉर एलएचएस क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, 2x अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। सो दिस विल बिकम व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 2 cos थीटा अंडर रूट ऑफ व्हाट 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 2 cos थीटा एंड दिस विल बी व्हाट, साइन थीटा, यस और नो, अंडर रूट का। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स के अंदर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा के बराबर होता है, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स, हेंस प्रूव्ड, खत्म। आलू क्वेश्चंस होते हैं ये, लिटरली चिल्लड़ फेंकने वाले क्वेश्चंस हैं, चिल्लड़ फेंक के मारो, ये लो फेंक के मारो, तुमको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि तुम्हें क्या लेना है। अब ध्यान से देखो, यहां लिखा है प्रूफ दैट 3 साइन इनवर्स, अब क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, यहां लिखा है 3 साइन इनवर्स और ये गंदा सा कुछ एक्स वेक्स वाला लिखा हुआ है बड़ा सा, है ना। तो यहां पर हम क्या ले लें, यहां देखो साइन इनवर्स है, एक जगह साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो एक्स की वैल्यू हमें दिख रहा है कि हम साइन थीटा ही मानने वाले हैं, ठीक है। तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट डियर, साइन ऑफ थीटा। तो यहां से क्या जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। अब आपका आरएचएस कर लेते हैं, तो आरएचएस कितना है बेटा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 3x माइनस ऑफ व्हाट 4 क्यूब होगा बेटा, दिस इज 4x क्यूब, है ना, नहीं तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो दिस इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, दिस इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, दिस इज साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, अब फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये कितना हो गया, दिस इज साइन के अंदर साइन इनवर्स आ गया, तो 3 थीटा मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। ये देखो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चंस हैं ये सब, लॉलीपॉप, है ना, लॉलीपॉप खाओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करते चल जाओ, एकदम आलू पालू क्वेश्चंस है। अब तुम बताओ इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, प्रूव दैट tan इनवर्स फलाना ढिमकाना इज इक्वल्स टू दिस। अब यहां देखो एक्स ए वे लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा है, 3 tan x बाय ए, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले लो, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले लो, अगर यहां पर कुछ डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर ले लो, है ना, ऊपर ले लो। तो कैसे लेंगे बेटा, लेट क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा, क्या लिखेंगे, ए टैन थीटा, राइट, ए टैन थीटा। तो बेसिकली या फिर पूरे इसको ही मान लो, x बाय ए इज इक्वल्स टू टैन थीटा, जो मानना है वो मानो। तो कैन आई राइट दिस एज इक्वल्स टू व्हाट, x बाय ए इज इक्वल्स टू टैन थीटा, तो कैन आई राइट टैन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल्स टू थीटा। सिंपल, ये तो तुम समझ ही गए होगे, है ना। अब यहां से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका एलएचएस, तो इसका एलएचएस क्या होगा, दिस इज व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ व्हाट 3a स्क्वायर x माइनस का x क्यूब अपॉन व्हाट a क्यूब माइनस का 3ax स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ व्हाट 3a स्क्वायर इनटू व्हाट x इज व्हाट a टैन थीटा, है ना, माइनस का a क्यूब टैन क्यूब थीटा, है ना, होल डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर टैन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा ये फॉर्मूला है, बहुत तेजी से फॉर्मूला है, तो क्या लिखा हुआ है, टैन इनवर्स, इसमें यहाँ क्या करेंगे, ए क्यूब को कॉमन, ए इंटू ए क्यूब को कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखा है 3 टैन थीटा माइनस का टैन क्यूब ऑफ थीटा, है ना, होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब 1 माइनस ऑफ व्हाट 3 टैन स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। अब यहां से ए क्यूब कैंसिल हो गया, ये किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है बेटा, this is the formula of what, so this is the formula of what, tan inverse of what 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus of 3 tan square of theta, ठीक है। so this is the formula of what, tan inverse of what, tan 3 theta, तो this is equals to what 3 theta, और theta किसके बराबर है, 3 times of what, tan inverse of what x by a, hence proved।
हेंस प्रूव्ड, खत्म, खत्म पैसा हजम, ठीक है, खत्म पैसा हजम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो अब यहां पर ये क्वेश्चन है। अब देखो यहां क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स बाय, देखो यहाँ tan इनवर्स, यहाँ x कुछ कुछ, और यहाँ साइन इनवर्स x बाय। अब तुम समझ गए किसको लेट करना है, a क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू व्हाट, a साइन इनवर्स x, खत्म भाई। तो x बाय a इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। तो कैन आई राइट साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल्स टू थीटा, ये तुम्हारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान से देखो, इफ यू विल सी दिस क्वेश्चन यू विल सी कि आपका LHS क्या बनेगा, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, देखना ये बन ही जाता है x अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, x इज इक्वल्स टू व्हाट, a साइन थीटा अपॉन व्हाट, अंडर रूट ऑफ व्हाट, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, a साइन थीटा अपॉन, इसमें से अंडर रूट में क्या करेंगे, a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखा है 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बेटा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है, सो दिस इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, a साइन थीटा अपॉन व्हाट, a कॉस ऑफ थीटा। तो a और a कैंसिल, तो tan इनवर्स के अंदर क्या आ गया बेटा, tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा कितना हो गया, थीटा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, x बाय a। डन 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 डन। चलो चलो आ जाओ भाई, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर tan में रूट है, 1/2 कॉस ऑफ दिस है। अब क्या करें मैम, अब बताओ क्या करें, इस क्वेश्चन में क्या करें मैम। देखो यहां पर रूट लग गया, फट, मेरी तो लग गई, मेरी तो लग गई मैम, क्या करना है ना, कि मैम यहाँ तो रूट है। अब तो ये रूट रूट तो मानना बड़ा मुश्किल हो गया। अब मैम यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स के अंदर अगर बेटा हम कॉस बना ले, हमारा अल्टीमेटली एम क्या होता है, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस बना ले। तो अब एक बात सोचो कि कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हम यहाँ पर बेटा देखो कॉस इनवर्स के अंदर अगर मुझे कॉस बनाना है तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होगा बेटा, कॉस इनवर्स के अंदर अगर मुझे कॉस बनाना है तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस ऑफ व्हाट, tan स्क्वायर ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, यस और नो। तो हम यहाँ पर क्या ले ले बेटा, जस्ट सी दिस, कैन आई डू दिस। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, इफ आई टेक x की वैल्यू, लेट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा ले लूं मैं, राइट क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सबसे बेस्ट फिट बैठ रहा है। तो कैन आई राइट, पहले यहां से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो रूट x इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, राइट। तो यहां से क्या बन गया बेटा, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू थीटा। अब अपने LHS पे आ जाओ। अब आपका LHS क्या कहता है, आपका LHS कहता है, ध्यान से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका LHS नहीं RHS जाना है। आपका RHS क्या कहता है बेटा, 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, 1 माइनस ऑफ x अपॉन 1 प्लस ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो गया भैया, 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, कॉस का 2 थीटा, राइट और नॉट। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/2 टाइम्स इनटू व्हाट, 2 थीटा, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, थीटा, और थीटा कितना है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ व्हाट, रूट ऑफ x, हेंस प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, पर मैं आपको हिंट पूरा दूंगी। अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आई वाज एबल टू डू दिस क्वेश्चन। इट इज वेरी इजी, इट इज द सेम एज लाइक व्हाट। अब यहां पर ध्यान से देखो, tan इनवर्स के अंदर क्या रखना है, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो, चाहो तो यहाँ x की वैल्यू क्या कर दो। मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर देती हूँ। अगर बेटा मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करूंगी, लेट x इज इक्वल्स टू व्हाट, cos 2 थीटा रखूंगी मैं जानबूझ के। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा।
है ना। अब इस पे अगर मैं रूट लगा दूं, इस पे मैं रूट लगा दूं, तो दिस विल बी रूट 2 कॉस ऑफ थीटा। यहां पर मैं एक बार लिख देती हूँ, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखो। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी व्हाट 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। सो दिस विल बी व्हाट रूट 2 ऑफ व्हाट साइन ऑफ थीटा। हाँ या ना, जैसे मैंने किया। तो अगर मैं इसको ऐसा करूंगी, सो दिस विल बी व्हाट कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट एक्स इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा किसके बराबर हो गया बेटा, 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। अब अपने एलएचएस पे चले जाओ। अब आपका एलएचएस क्या है, अब आपके अपने एलएचएस पे जाओगे तो मैं फटाफट से वैल्यू डाल दूं, है ना। तो आपका एलएचएस क्या है, तो एलएचएस विल बी इक्वल्स टू व्हाट tan इनवर्स के अंदर बेटा मैंने ऊपर आपको सॉल्व कर दिया है। सो दिस विल बी व्हाट रूट 2 कॉस थीटा, है ना, एंड दिस विल बी व्हाट रूट 2 का साइन थीटा, है ना, होल डिवाइडेड बाय रूट 2 का कॉस थीटा प्लस रूट 2 का साइन थीटा। अभी देखो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी, इसको लंबा करना कर सको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां से रूट टू क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब ये क्वेश्चन तुमने बहुत सैकड़ों बार सॉल्व कर रखा है ना, आज ही 3 क्वेश्चन इस टाइप का कराया है। तो कैन आई राइट कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा से कर दो। सो दिस विल बिकम व्हाट tan इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, tan ऑफ π/4 माइनस का थीटा, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस है, माइनस थीटा। सो दिस विल बी व्हाट π/4 माइनस का थीटा, और थीटा को क्या लिख सकते हो, π/4 माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यू हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। मैंने सोचा था होमवर्क दे दूंगी, बट शॉर्ट में मैंने करा दिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर रखे हैं, है ना। अब बेटा देखो, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जस्ट चेक दिस वैरायटी। देखो एक ये वैरायटी का क्वेश्चन आता है, जैसे ये है, इसमें मैं एक ही कराऊंगी, ठीक है, बाकी आप होमवर्क कर लेना। अब यहाँ पर आपको बेसिकली देखो, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरली पहले क्या होता था, इसके फॉर्मूला होते थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। अब देखो आपको यहाँ कर करना क्या, इट इज वेरी वेरी इजी। अब ये वेरी इजी क्यों है, ध्यान से देखो, एलएचएस आरएचएस में आप ध्यान से देखो, अपने आरएचएस को फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन योर आरएचएस। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, क्या लिखा है, tan इनवर्स। तो आपको यहां पर मन में सोचना है tan a प्लस बी या tan x प्लस वाई का फॉर्मूला सोचना है। प्लस क्यों सोचना है, प्लस कब सोचना है, अगर यहां प्लस है तो आपको प्लस का फॉर्मूला सोचना है, अगर यहां पर माइनस है तो यहां माइनस का फॉर्मूला सोचना है। तो बेटा tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x tan y, है ना। ध्यान से देखो, अब यहां पर ये जब आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो आपको क्या करना है, इसके एलएचएस में जाना है। देखो यहां पर tan लिखा है तो tan में जाएंगे, एलएचएस में जाओ। तो एलएचएस में क्या करेंगे, ये जो आपका साइन इनवर्स ऑफ 8/17 है, इसको पूरे को x मान लो, राइट। और जो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है, इसको भी x मान लो, y मान लो, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, 8/17 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, साइन ऑफ x, राइट। 3/5 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, साइन ऑफ y, राइट। अब यहां पर मस्त सा ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाएंगे, ये आपका y एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, राइट। सेम इसी तरीके से यहां भी ट्राइंगल बनाएंगे, यहां आपका एंगल x, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर 17 स्क्वायर में से, दैट इज 289 में से 64 माइनस करेंगे, दिस विल बी 5 to 25, दिस विल बी 15, है ना, दिस विल बी 15। अब बेटा ध्यान से देखो, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, tan x tan y tan x tan y चाहिए। तो क्या अगर मेरे पास sin x है, तो क्या मैं यहां से tan x निकाल सकती हूँ, तो tan x कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यस और नो। और यहां से मैं देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, यहां से tan y कितना हो जाएगा बेटा, 3/4, 3/4 निकल के आएगा, है ना, 3/4। अब आपका जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आप कैसे एलएचएस से आरएचएस में पहुंचोगे, ध्यान से देखिए। आपका एलएचएस क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आपका लिखा है साइन इनवर्स 8/7 प्लस 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 साइन इनवर्स ऑफ व्हाट बेटा, 3/5। ये एक्चुअली में क्या था आपका, है ना, ये लिखा हुआ था, इसको आपने क्या लिखा, दैट इज व्हाट, इसको आपने मान लिया,
देखो इसको ऐसा कर ले या फिर हटाओ, इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तरीका शॉर्ट तरीका है ना। दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही होती पर तुम्हारे आसान तरीका की। अब लिखो देयरफॉर tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखो। ये क्या होता है? दिस इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x tan y। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया? tan x कितना है बेटा? 8/15 माइनस प्लस 3/4 होल अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब इसे सॉल्व कर लो। दिस इज tan ऑफ x प्लस वाई, हाँ या ना। अब यहां पर इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बी व्हाट? 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, और ये हो गया 60 माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 60। तो ये और ये कैंसिल हो गया, सो दिस हैज बिकम व्हाट? tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 77/36। अब बेटा क्या मैं इसको लिख सकती थी कि x प्लस वाई आपका किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट? 77/36 के बराबर। यस और नो? अब x आपका क्या था बेटा? ये पूरा आपका x था कि नहीं था? दिस वॉज योर x, राइट और नॉट? ये आपका पूरा का पूरा x था कि नहीं था? यस और नो? और ये पूरा का पूरा आपका क्या था बेटा? y था। दिखा कि नहीं दिखा? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? 8/17 plus sine inverse of what dear? 3/5 is equals to what? Tan inverse of what? 77/36 hence। बस दिखा कि नहीं दिखा? अब एक क्वेश्चन में आपको HW होमवर्क देने वाली हूं, सेम इसी का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ यू जस्ट गिव अ क्लोज ऑब्जर्वेशन। यहां लिखा है कॉस, राइट? यहां पर क्या लिखा है बेटा? यहां पर लिखा हुआ है कॉस, यहां लिखा है कॉस, और यहां भी लिखा है कॉस। दोनों जगह कॉस कॉस है। अब आपको मैंने बताया कि RHS पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? RHS पे फोकस करना है। RHS पे बेटा अगर कॉस लिखा है तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर ये प्लस है तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos a cos b माइनस ऑफ व्हाट बेटा? sin a, है ना? sin a sin b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे, एंड यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। यू विल गेट योर आंसर जस्ट लाइक दिस। इसको पूरे को x माना, इसको पूरे को y मान लो, अब इसको a और b मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर आप cos x प्लस y भी लिखेंगे तो ये कितना होगा बेटा? cos x प्लस y विल बी व्हाट? cos x cos y, है ना, माइनस का sin x sin y हो जाएगा, राइट? जो मानना है वो मान लो। इसको a मान लो या x मान लो, या x मान लो या x मान लो, या इसे y मान लो। तो इसको आप होमवर्क करके बताएंगे एंड आंसर इन द कमेंट। क्या करेंगे बेटा? आंसर इन कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? आंसर इन कमेंट करेंगे। अब बेटा देखिए ये इस तरीके से आपका सिलेबस तो क्या होता है? ओवर हो जाता है। बट आज के टाइम में अगर आप अपने एग्जाम पेपर्स देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस, डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा देखिए इसमें जनरली क्या आता है, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है, तो बेटा इन दोनों का डोमेन क्या होता है? इन दोनों का डोमेन होता है, डोमेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स शुड बी लेस देन दैट इज ऑफ 1 एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट डियर? -1 के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो एक्स लिखा होता है वो इस इनइक्वालिटी में रख के सॉल्व करना है। ये हमने पहली चीज सीखी। अब बेटा ध्यान से देखिए, अगर आपका कभी भी ऐसा लिखा होता है tan इनवर्स ऑफ x एंड cot इनवर्स ऑफ x, तो इन दोनों का डोमेन क्या होता है बेटा? इन दोनों का डोमेन होता है दैट इज x बिलोंगिंग्स टू व्हाट? ऑल रियल नंबर होता है, राइट? फिर हम लोगों ने पढ़ा कभी भी ऐसा लिखा हो sec इनवर्स x या cosec इनवर्स ऑफ x लिखा हो, तो इनके डोमेन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? डोमेन का मतलब x कोऑर्डिनेट। डोमेन क्या होता है? हम लोग ने पढ़ा है कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है। या जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला x शुड बी व्हाट? लेस देन इक्वल टू -1
और या फिर x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन होता है, सिंपल सी बात है। तो अब अगर आपके पास साइन या कॉस इनवर्स होगा तो इस x को क्या करेंगे, यहां पर कुछ भी लिखा हो, 2x 3x 4x कुछ भी लिखा हो आप डाल दो। फिर अगर tan इनवर्स कॉट इनवर्स होगा तो x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर होगा, और अगर यहाँ सेक या कोसेक इनवर्स होगा तो एक बार x लेस देन -1 होगा और एक बार x क्या होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 होगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई। देखिए 2026 में ही आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बोला है कि फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स। क्या लिखा है, कॉस इनवर्स। अब मैंने आपको बोला कि जो इसके बीच में लिखा हो, क्या लिखा हो, इसके बीच में लिखा हो, तो उसको क्या मान लेंगे, दैट इज व्हाट। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, डोमेन हम फाइंड करेंगे, दैट इज व्हाट, 2x माइनस का 5 शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन दैट ऑफ -1। अब यहां पर क्या करेंगे, x को अकेला करो, मतलब इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, दैट्स द x। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां -5 है तो यहां क्या करेंगे, +5 कर देंगे। दिस इज 2x एंड दिस विल बी व्हाट, 1 प्लस का 5, सो दिस विल बी 4 एंड दिस इज व्हाट 2x एंड दिस विल बी 6 लेस देन दैट ऑफ 6। अब 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी x एंड दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा, x इज व्हाट, ग्रेटर देन दैट ऑफ 2, लेस देन दैट ऑफ 3, और x बिलोंगिंग्स टू व्हाट डियर, 2 से 3 के बीच में लेंगे, तब ये आपका क्या होगा, आपका ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर आएगा, अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2 से 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1। क्या लिखा हुआ है, साइन के अंदर इनवर्स लिखा है, तो इसका डोमेन तो भैया आप आंख बंद करके दो, आंख बंद के, तो डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स, मतलब क्या, 2x प्लस 1 इज लेस देन दैट ऑफ 1, ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट डियर, माइनस का 1। अब +1 को क्या करेंगे, -1, दिस विल बी -1, दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी 1 -1, राइट, यहाँ +1 था तो यहाँ -1, तो -2 एंड दिस विल बी व्हाट, 2x लेस देन दैट ऑफ 0। अब क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बी x एंड 0 डिवाइडेड बाय 2, सो -1, x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ -1, ग्रेट लेस देन दैट ऑफ व्हाट, 0। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 0 इज द आंसर। -1 से 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन किसका पूछा है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। बेटा देखो, अगर कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसको हम क्या काउंट करते हैं, एज अ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डोमेन जब कभी भी फाइंड करते बेटा, अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 3 भी लिखा होता, क्या लिखा होता, 3 लिखा होता, तो डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज पे फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ जाता है, रेंज पे फर्क पड़ जाता है। बट यहां पर क्या है, यहां पर अब बेसिकली क्या है, यहां अगर 1/2 से मल्टीप्लाई है तो डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किस पे फर्क पड़ता है, रेंज पे फर्क पड़ता है, क्योंकि डोमेन कौन सा पोर्शन देता है, डोमेन आपका ये वाला पोर्शन देता है, अंदर वाला, दैट इज एक्स देता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये भी आपका सैंपल पेपर 2020 दैट इज 2024 का ये क्वेश्चन है, 2024 यहां पर ये गायब हो गया, दिस इज सैंपल पेपर 2024 में। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज दिस डोमेन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसका डोमेन क्या बोलेंगे, दैट इज व्हाट, ये जो x है, ये वाला x क्या होना चाहिए, दैट इज व्हाट, 5x minus of 3 should be what, less than that of -1, union 5x minus of 3 should be greater than equal to what, 1। हम ऐसे लिखते हैं। अब इसमें x सॉल्व कर लो, so 5x of x is less than that of what, इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 5x is less than equal to -1 plus का 3, so 5 of x is less than equal to 2, so x is less than equal to what बेटा, 2/5। यूनियन यूनियन, तो ये कितना हो गया, 5 of x is greater than that of 1 plus का 3, 5 of x is greater than equal to 4, x is greater than equal to 4/5। तो इसका फाइनल आंसर क्या कोट करेंगे, दैट विल बी व्हाट, -इन्फिनिटी से 2/5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4/5 से लेके इंफिनिटी, या हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज देयरफॉर x बिलोंगिंग्स टू व्हाट, x की वैल्यू कहां होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द डोमेन ऑफ arc10। arc10 का मतलब क्या होता है, arc10 का मतलब होता है कि आपका f ऑफ x क्या लिखा हुआ है बेटा, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3। अब बेटा tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है,
हम लोग ने भी पढ़ा जस्ट रियल नंबर होता है। तो मतलब क्या कि ये वाला जो x है, ये वाला x जो है 2x प्लस 3 शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस 3 शुड बी लेस देन दैट ऑफ प्लस इंफिनिटी एंड दैट इज व्हाट ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट माइनस इंफिनिटी। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3 शुड बिलोंग्स टू व्हाट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब जैसे सिंप्लीफाई करना है वैसे कर लो। अब बेटा देखो माइनस इंफिनिटी में -3 कर दो, राइट ये कितना लिखा हुआ है 2x एंड दिस विल बी व्हाट प्लस इंफिनिटी माइनस का 3। इंफिनिटी में -3 कर दो, है ना, पूरे नदी से बूंद भर निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। सो दिस विल बी अगेन माइनस इंफिनिटी, दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी अगेन इंफिनिटी। अब क्या करेंगे माइनस इंफिनिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये x आ जाएगा इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा इंफिनिटी को 2 से डिवाइड कर दो, क्या पड़ेगा माइनस इंफिनिटी की साइड ही तो रहेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ -2। ग्रेटर यहाँ पर इक्वल नहीं लगा सकते, एक सेकेंड बेटा ये सिंबल मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लगा दिया, इसको मैं थोड़ा सा सही करूंगी, एक सेकेंड। इंफिनिटी पे मैम देखो इंफिनिटी पे मैम ओपन ब्रैकेट होता है, तो 2x प्लस 3 शुड बी व्हाट लेस देन दैट ऑफ प्लस इंफिनिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ माइनस इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया माइनस इंफिनिटी -3 और 2x विल बी व्हाट लेस देन दैट ऑफ इंफिनिटी -3। सो दिस विल बी माइनस इंफिनिटी, दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी व्हाट इंफिनिटी। 2 से डिवाइड कर दो माइनस इंफिनिटी डिवाइड बाय 2, दिस विल बी x इंफिनिटी डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर क्या होगा x इज लेस देन दैट ऑफ इंफिनिटी एंड x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइनस इंफिनिटी, और वी से दैट x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। ये इसका डोमेन होगा। मतलब आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले लो तब भी आपका क्या होगा, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। सिंपल सी बात है, ये आपका फंक्शन हमेशा का हमेशा डिफाइंड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है। अब आपसे देखिए सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या हो गया रेंज। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया रेंज। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, क्या लिखा है बेटा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहां पर मैं एक्स कर देती हूँ। कॉस इनवर्स एक्स इज बेटा पाई स्क्वायर, ये तो 110% क्या हो गया फॉल्स हो गया। बेटा कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, हम लोग ने प्रिंसिपल रेंज पढ़ा हुआ है, तो ये होता है 0 से पाई, राइट 0 से पाई। तो ये कितना हो गया, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये आपकी क्या हो गई दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो दिस इज रॉन्ग, ये क्या हो गया दैट इज फॉल्स हो गया। अगर ए फॉल्स हो गया हमें आगे पढ़ना ही नहीं है, ए इज फॉल्स आर ट्रू हो जाएगा, है ना, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी को टिक करो, हम बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे नहीं पर फिर भी मैं पढ़ के दिखाती हूँ। देखो यहां पर क्या लिखा है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये भी क्या है, ये दिस इज अगेन फॉल्स, both are false. Cos inverse x, the range of the what, the range of the principal branch value of cos inverse x, कुछ तो टाइपिंग एरर है, this is again false, ये भी क्या हो गया false ही होगा। cos inverse x का -π/2 से +π/2 तो हो ही नहीं सकता। ऐसा करते हैं, मुझे लगता है कुछ तो टाइपिंग एरर हुआ है, so this will be sin inverse x, इसको ये बना लो, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम 2 करेंगे, नहीं तो बेटा क्वेश्चन में कुछ तो प्रिंटिंग एरर है, क्वेश्चन में क्या है कुछ तो प्रिंटिंग एरर है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है दैट इज पाई स्क्वायर, दैट इज फॉल्स, पाई होता है, राइट 0 से पाई। इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो पाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और 0 क्या होती है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है ना। अब यहाँ पर बोला रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स ले लेंगे तो दोनों ही फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हमारे में आता ही नहीं है। तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक करेंगे, ना कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करता, है ना। सो आई गेस दैट्स इट, है ना। तो आपके फ्री नोट्स अगर मुझे आपको इस बैच में कहीं भी चाहिए तो यू कैन स्कैन दिस एंड यू कैन गेट इट, राइट, आराम से आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। एंड दैट्स इट बेटा, दिस फिनिशेस योर व्हाट दिस एंटायर चैप्टर। अब इस चैप्टर को आप आराम से करिए, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको दिखेगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो डू दिस चैप्टर वेरी वेल एंड दिस इज वेरी इजी चैप्टर, वेरी स्कोरिंग चैप्टर। आपको मैंने ग्राफ बनाना सिखाया, कॉस इनवर्स एक्स मतलब क्या, फा, फल वाला फा, तो फल वाला फा बना दो, एंड साइन इनवर्स
इनवर्स एक्स क्या करो, फल को उल्टा कर दो। बस आपने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स याद किया। फिर टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमेशा डिक्रीजिंग होता है। अब आपको याद रखना है, जहां साइन इनवर्स एक्स होता है वहां कोसेक इनवर्स नहीं होता है, और जहां कॉस इनवर्स होता है वहां सेक इनवर्स नहीं होता है। तो आपको सेक और कोसेक इनवर्स एक्स का भी मैंने ग्राफ बनाना सिखाया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आप आराम से जाइए, इसको प्रैक्टिस करिए। आपको अगर सेशन में जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसको आप कमेंट में जरूर बताइए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।